हेलो 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 बच्चों, कैसे हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। मैं डॉ कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हम सब की प्यारी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आ जाओ भाई, जरा सब लोग देखें जरा क्या हाल चाल, क्या कर रहे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हिंदी में कहेंगे शुभ संध्या। देखा बेटा, कह रहे 18 अटेम्प्ट 0 करेक्ट, ये क्या था बे? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई कह रहे हैं चैप्टर कब खत्म होगा। तो आज बेसिकली हम लोग इतने टाइप की चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग आईटीएफ में या डिफरेंशिएशन में हम लोग कई चीजें निपटा चुके हैं बेटा। तो कई चीजें निपटाने के बाद में हम कह सकते हैं कि आज हम लोग कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ मजेदार सा पढ़ने वाले हैं बस। और फिर चैप्टर का समापन समारोह हो जाएगा अपना, और हम लोग इस चैप्टर पूरी तरह खत्म करने वाले हैं। तब सबसे पहले ए भैया ये सॉन्ग वाला रुक जाओ थोड़ा सा, हम कहे थे सुना देंगे, आज का वादा किए थे ना। हाँ वादा याद है हमको अपना वादा याद रहता है बेटा, वादे नहीं भूलते अपने। ठीक है भाई, हमको अपना बेटा वादा याद रहता है। एक बढ़िया सा सड़ा हुआ सा सॉन्ग सड़ी हुई सी आवाज में आपको आज सुनाया जाएगा, ओके ना। सबसे पहले मुझे यह बताओ बेटे, जितना भी हमने आपको, व्हाट इज दिस, ये कांप क्यों रहा है पूरा? अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया, पूरा बोर्ड ही हिलने लगा, ये तो कांपने ही से लगा। हाँ भैया, तो जरा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कल वाला जो होमवर्क था बेटा वो किया कि नहीं किया अभी तक, है ना। कल आपको हमने कुछ काम दिया था, तो यार ये बता दो अपन ने वो काम धाम कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक है भाई, जो हमने कल आपको HW दिया था, जो क्वेश्चन हमने कल आपको करने को दिए थे बेटा, वो क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। आज पहले सॉन्ग गजल शायरी इनको सब सुनना है। ए रुक जाओ, एक दिन इतना टॉर्चर मत करो भाई, एक दिन में तुम लोग क्या चाहते हो बेटा। हम बेटा सबकी चैट देख लेते हैं, लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा, तो परेशान मत हो, आज इच्छाएं पूरी की जाएंगी आप लोगों की। लेकिन पहले हमको यह बताइए, आप मेरी इच्छा पूरी करिए और आप ये बताइए आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, सारे क्वेश्चन किए कि नहीं किए। बेटे करेक्ट कह रहे हो, बारिश तो यार यहां भी 2 दिन से हो रही है यार, क्या बताएं, बंद ही नहीं हो रही है। स्टूडियो में सो जाते हैं, मन तो कर रहा है स्टूडियो में सो जाए ही ना घर अपने अब। हाँ बेटा वादा है, वादा तो निभाना पड़ेगा। जल्दी बताओ पहले आप लोगों ने बेटा काम कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन बेटा हम चाहते हैं कि जितना काम हम आपको दें, जो टारगेट हम आपको दें, वो टारगेट आपको पूरा करना है। ये मेरी इच्छा है आप लोगों से। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैथ में 100% स्कोर करें, और ये इच्छा आपको पूरी करनी है। समझे कि नहीं समझे बेटा? हाँ, ये मेरी इकलौती इच्छा जो आपको पूरी करनी है। ठीक है ना, मैथ को सीखना बेहतरीन तरीके से। ओके ना, तो ये केवल 73% लोग कह रहे हैं हमने होमवर्क किया, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे यार होमवर्क? बाकी लोगों को क्या कष्ट है जीवन में, मुझे बता दो बेटा, क्या कष्ट है आपके जीवन में, फिर आपका मैं कष्ट दूर करूं। क्या कष्ट है आपके जीवन में, क्यों आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं, क्या समस्याएं आपको लग रही हैं होमवर्क करने में बेटा? 1-2 दिन कूट दे तब होमवर्क करोगे? जल्दी बताओ, फिर तुम्हारे कूटने की व्यवस्था करें। तो बेटा हम लोग चल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। अब यहां पे सकल जो बेटा लेक्चर नंबर 9 है, इसका मतलब हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ निपटा चुके हैं, थोड़ा सा बेटे और निपटाना है। अच्छा हाफ ईयरली चल रहा है, ओके, सब बच्चों को माफ किया जाए। तुरंत मेरी आत्मा ने हमसे कहा इन सब बच्चों को माफ किया जाए, क्योंकि इन बच्चों के जीवन में इस समय थोड़े कष्ट चल रहे हैं, बेचारों के मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। कोई बात नहीं, आपको मैं माफी दे देता हूं, कम से कम 1-2 हफ्ते की, बस ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक, इतना बहुत है। कह रहे होमवर्क के क्वेश्चन बहुत कठिन थे बेटा। बेटा हम कूट लेंगे, टेंशन ना लो, हम घर वर पता करके तुम्हें कूट लेंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो बेटा। बताओ पूछता है भारत, क्या पूछता है भारत, क्यों पूछता है भारत?
सबसे पहले क्या पूछता है, नहीं क्यों पूछता है भारत, भारत पूछ क्यों रहा है हमसे। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। ठीक है भाई, चलिए फिर देखते हैं बेटा। आज हम लोग बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली थोड़ा सा कल वाला क्लास रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप जानते हो हर क्लास में मैं पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूं पिछली क्लास का। फिर आज अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, आज अपन पढ़ेंगे बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तोड़ के समझ में आता है, बाकी वैसे दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। हाँ भैया, हमने कहा था आज हम गाना गाएंगे, इसके बारे में बता चुके हैं। अपनी ये बेसुरी सी आवाज में एक बेसुरा सा गाना आप लोगों के लिए सुनाएंगे जरूर आज। वादा है तो वादा निभाएंगे जरूर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ओके ना। मैं कह रहा हूं क्यों, क्या पूछने की बात नहीं है, क्यों पूछ रहा है ये भारत। मेरी कल कौन सी शूटिंग है वे, कौन गोली मारने वाला है। मैं कल कह रहा शूटिंग है कल मेरी, कौन मार रहा भैया हमको, ये बता दो। ये क्या मतलब चल रहा है, क्या सुपारी उपारी दे दिए हो क्या। ये भी क्या है, क्या सुपारी उपारी दिया जाता है क्या तुम लोगों का। सब होंगे बेटा आदर्श, सब होंगे। ओके ना, परेशान ना होइए। तो आइए फिर, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा बेटा। मास्टर साहब का बर्थडे आता है बेटा 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पैदा होने से ठीक एक दिन पहले हम पैदा हो गए थे, ऐसा समझ लो। हम ऐसे अपना बर्थडे याद किए हैं। ठीक है बेटा, पूरा सैंपल पर हर चीज सॉल्व कराएंगे, परेशान ना उसके लिए। ओके ना, सब कुछ कराएंगे बेटा, आ जाओ। तो बेटे अभी तक क्या है, हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, बात करते हैं। आपको मैंने बताया, ठीक है भी, आपको हमने क्या बताया, आपको हमने बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे डिफरेंशिएशन में आखिरकार पूछे जाते हैं बेटा। ओके भाई, चलो। कोई ये लोग यही पूछ किस टाइप से कूटो करो को, पहले बातें बंद करो यार, तुम लोग बातें बहुत कर रहे हो, गंदी बात है ना। पढ़ाई करो पढ़ाई, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने अभी तक कितने टाइप की चीजें पढ़ ली हैं, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। हम लोगों ने एक तो आईटीएफ पढ़ लिया है, ठीक है भाई। एक तो हम लोगों ने आईटीएफ क्वेश्चन, अरे यार एक तो बोर्ड भी कभी कभी बात नहीं मानता है मेरी। हम लोगों ने एक तो आईटीएफ वाले क्वेश्चन पढ़े बेटा। इसके बाद हम लोगों ने लॉग वाले क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने कुछ सिंपल एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन पढ़े बेटा। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन पढ़े बेटा, पढ़े ना। इसके बाद हम लोगों ने इंप्लिसिट, याद है ना, इंप्लिसिट मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों आता है, जिसमें बेटा एक्स भी आता है, जिसमें वाई भी आता है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े बेटा। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन और पढ़े, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ा। तो लेटेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में काफी चीजें, काफी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं मेरे लाल। ओके ना। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ये पढ़ा था। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका और इसका काफी तगड़ा रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग वाई वाले क्वेश्चन से ही ये सीख पाए थे कि सर ये वाई वाला आखिरकार कैसे होता है, मतलब एक्स और वाई दोनों आएंगे तो ये दोनों आखिरकार कैसे होते हैं, ये बात हम लोग बच्चे इंप्लिसिट में ही सीख पाए थे। ओके ना। तो हम लोग चल रहे पैरामेट्रिक फॉर्म में। उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क किया है। चलो, अगर नहीं भी किया है, जिन बच्चों ने कल का क्लास मिस कर दिया है या जिन बच्चों ने कल का क्लास बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, वो लोग सवालों का आंसर फटाफट से देंगे। कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान रखना आज कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे भी हैं, तो मेहनत से करेंगे, गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं मचाएंगे। ओके ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से है, कहा गया है 1 + x टू द पावर 1/4 डब्बा बंद, फिर 1 + x की पावर 1/2 अगेन डब्बा बंद, अगली बार 1 - x की पावर 1/4, इसका भी डब्बा बंद। आपसे कह रहा हूं फाइंड dy/dx। तो आपको बेटा इसमें dy/dx की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें, तो आपको इन चारों में से अपने आंसर ढूंढना है कि तुम्हारा आंसर बेटे कौन सा है। ओके ना। और ढूंढ ढांड कर टिक मारना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं समय देता हूं 90 सेकंड का। हालांकि इतनी देर में आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, 90 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ट्राई करिए, सोचिए इस सवाल का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर हम जल्दी फटाफट से निकाल सकते हैं मेरे लाल। ओके ना। आवाज पुनः बेसुरी होती जा रही है, चली न जा कहीं आवाज गाना सुनाते सुनाते। आज बाद में कहते हैं आवाज नहीं आ रही है, क्या करें अब हम।
पैसा बोलना पड़े लास्ट में हमको। आ जाओ भाई फटाफट से जरा क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखकर बच्चे फटाफट से टिक मारिए कि सर इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होगा और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाएगा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा देखे भी हैं, थोड़ा सा सीखे भी हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा है। कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने उसको लिखा भी था यार कमेंट में, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आई होप कुछ ऐसे था वो क्वेश्चन, हाँ कुछ इस तरीके से था, ऐसे था, हाँ कुछ ऐसे ही था बेटा क्वेश्चन वो ऐसा। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन ऐसा क्वेश्चन भी है, तो अपन अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसका आंसर बताएंगे, इसका चक्कर पूरा हो जाए, फिर जरा हम इसको हल करेंगे, देखेंगे जरा आप लोगों ने क्या पराक्रम किया है। उसके बाद आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है बेटा, क्लास के टाइम पर केवल क्लास की बातें किया करो। आप अगर कहोगे ना कि सर हमको बातें करनी है आपसे, सही बता रहा हूं, तो क्लास के बाद में 15 से 20 मिनट का टाइम केवल आपसे बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपका जितना भी समस्याएं हो कि सर हमको यह दिक्कत है, सर बिना पढ़े कैसे पास हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये सारी बातें क्लास के बाद अपन कर लेंगे। ठीक है ना यार, लेकिन पहले अपन थोड़ा सा क्लास की बात कर लिया करो। देखो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ढूंढा, ये क्वेश्चन किए होंगे, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कराया गया हो लॉग से, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में प्रॉपर आइडियाज नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटे, तो जरा इसकी शकल देखना, एक ये वाले को पकड़ो और एक बेटा तुम ये वाले को पकड़ो। अगर इन दोनों की शकल देखो बेटा, शकल देखो इन दोनों की, तो कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि एक बार ए प्लस भी लिख दिया है और एक बार ए माइनस भी लिख दिया है। जरा बताओ बेटा, कहीं ना कहीं ऐसा देख के लगता है कि नहीं लगता है कि एक बार ए प्लस भी बोल दिया है और एक बार ए माइनस भी बोल दिया है बेटा, इन दोनों को देख रहे हैं तो। और सर ये तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर, भैया देखो ना, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 1/4 का बी स्क्वायर, यही तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा मेरे लाल 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा मेरे लाल। तो यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो गया। ये दोनों सॉल्व होकर अब बचा कौन बेटा? हमारे पास फिर से बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। क्या बचा? हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इन दोनों की शकल दोबारा देख लो, ये फिर वहीं पहुंच गए बेटा। तो जब फिर वहीं पहुंचे तो ये हो जाएगा इस बार 1 का स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। बोलो क्या बन गया? 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1 माइनस एक्स। करना क्या है अपने को? डिफरेंशिएशन बेटा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 0 माइनस 1, आंसर आ गया -1। बोलो बेटा आंसर कितना हुआ? -1। तो 35% लोगों ने सही दिया है, 37% लोग इसमें चले गए हैं 1 में। अब इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर 1 दे दिया है। चलो इसके बारे में चाय पे चर्चा की जाएगी अभी। ठीक है, चाय हम पिएंगे, चर्चा आप लोगों से करेंगे। कौन कौन है बेटा इसमें? सुमित है, पंकज है, आदर्श है, श्यान है, उसका चेतन है, अर्श है, अलख। ओहो, देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हैं आप लोग। अलख पांडे जी भी है, अक्स भी है, संचिता चौधरी भी है और आराध्या भी है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा रुक जाओ जरा, इसमें पहले तो बोलने का वो किया जाए। हाँ भैया, क्या रहता फैलाए, देख रहे हो मतलब। अलग सर भी क्लास में है, अभी मैं देखूंगा बाद में कौन सर हैं कौन साहब हैं ये। तो बेटा बताइए जरा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना था? टेक्निक का इस्तेमाल करना था। थोड़ा सा टेक्निक लगा लेते तो अपने को आंसर बच्चे यहीं पर मिल जाता। ओके ना? अब इसको देखो, ये वाला जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको साइड में कर लेते हैं ना, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ जरा। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भी, फिर है 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर है 1 प्लस एक्स की पावर 8। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, हमको ये सॉल्व किया गया है। तो जब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लॉग से भी कर सकते हैं। बच्चे ध्यान देना,
अलग सर भी लाइव देखने आए कि ये मास्टर आखिरकार कैसे पढ़ा रहा है, ये बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब तुम लोगों ने को बेइज्जती करवा दी। आओ बेटा सुनो ना मेरी बात। लॉग से भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना है। क्या करना है बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। ठीक है, चलो बेटा सुनना मेरी बात। अब जैसे यार ये क्वेश्चन है, अपन लॉग से करेंगे तो क्या होगा सर? लॉग m प्लस लॉग n प्लस a प्लस वो सारे लॉग हो जाएंगे बेटा, सारे अलग अलग कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, क्या कर देंगे? सारे के सारे अलग अलग कर देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये तो लॉग वाला मैटर हुआ। विदाउट लॉग बेटा कैसे? हमने क्या किया, सबसे छोटे वाले को देखा कि सर 1 प्लस एक्स है, तो हमने आपसे कहा एक काम करो, इसमें 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराओ और 1 माइनस एक्स का डिवाइड कराओ। बोलो बेटा, हमने क्या बोला? ओ बच्चा, सर log 1 की वैल्यू बता दो प्लीज, बता दो। तो बेटा log 1 की वैल्यू बेस 10 पर 0 होती है। ध्यान रखो बेटा, log 1 की वैल्यू बेस 10 पर 0 होती है। मैंने आपसे बोला हुआ है लॉग में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना बेस के चीजें नहीं होती बेटा। तो log 1 बेस 10 की वैल्यू 0 होती है। अगर log 1 बेस 5 है तो भी आप उसका वैल्यू 0 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं अभी आपको बता दूंगा, स्ट्रेस मत लो। ओके ना, चलो ध्यान देना जरा। इन दोनों को देखोगे तो सर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बाद में लिख लेंगे नीचे वाले को। तो सर अगली बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 8। नेक्स्ट देखो बेटा जरा इन दोनों को, a माइनस बी, a प्लस बी, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 8। नेक्स्ट में बेटा इन दोनों को देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, वापस से a माइनस बी, a प्लस बी बेटा, तो वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। ओके ना, फिर से देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 16 और नीचे कितना चल रहा था हमारा 1 माइनस एक्स। तो जो आपको ये भारी सा क्वेश्चन दिया गया है, इस भारी से क्वेश्चन की जगह पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से एक आंसर मिल जाएगा, या फिर इसको हम लॉग पकड़ के सारे के सारे टर्म को लॉग से एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे बच्चा? ओ मेरे बउआ, मेरी बिट्टी, सुनो भैया, ये क्वेश्चन था, अगर हम लॉग पकड़ते बेटा तो लॉग वाई, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब हम चीजें आपको काफी बता चुके हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ सकते हैं मेरे लाल। ओके बच्चा, तो बेटा ये क्या हुआ पहले वाला, तो log m प्लस log प्लस log प्लस और ये log ऐसे। ठीक है भाई, क्या हुआ? हमने पूरा का पूरा टर्म किसमें कर लिया बच्चे? लॉग में कर लिया। तो जब हमने लॉग में क्वेश्चन कर लिया, खत्म हो गया बेटा। ठीक है भाई, अभी क्या सिंपल डिफरेंशिएशन है, अपन क्या करेंगे बच्चा? सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका। ओके बच्चा, बेटा क्वांटिटी की क्लास कर लो स्टार्टिंग वाली 1-2। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाओ, अगर नहीं होंगे तो परेशान ना हो। हम अभी आपको इस पूरे टॉपिक में काफी छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे, कम से कम बेटा मैं 2 डाउट लेक्चर लेके आऊंगा, जिनमें अपन 2 डाउट लेक्चर्स में इसके डाउट सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट अपन सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है ना, भैया इज हियर, देयर आर नो टाइम टू फियर। ओके, चलो बेटा, ये कह रहा कोई हमसे भी बात कर लो। क्यों कर ले बे, क्यों बात करें? क्या फायदा है तुमसे बात करके? बेटा अनन्या एक बारी सारे फॉर्मूले बता दीजिए। बेटा स्टार्टिंग क्लास में सारे फॉर्मूले लिखे थे बच्चा, मैंने सारे 2 क्लासेस में लिख लिख के बेटा उसको रखा था। एक बार बेटा फॉर्मूले देख लो शुरुआत क्लासेस के। नेचुरल लॉग 2, ये क्या लिखा बेटा? नेचुरल लॉग 2 जो है 0.3030 करके होता है, उसका बेस बेटा 10 होता है। जितने भी आपको टेबल दी गई है वो सारी की सारी टेबल बेटा लॉग में बेस 10 पे दी गई है। ओके बच्चा, किस पे दी गई बच्चा? बेस 10 पे दी गई है बेटा।
नहीं बेटा वो गलत लिख रहा हो, जिसने भी ये लिखा है नाम नहीं दिख रहा मुझे कि लॉसर log x प्लस 1 को क्या log 1 इंटू log x कह सकते हैं? गलत है, नहीं कह सकते बच्चा वो। ओके ना, वो गलत लिख रहे हो बच्चा आप। चलो चलो चलो, तो बेटा ये जो लिखा है ना log 2, तो बेटा ये बेसिकली क्या होता है? ये log 2 बेस 10 होता है, इसकी वैल्यू होती है। अब जैसे किसी ने कहा सर log 1 की वैल्यू कितनी होती है, चलो हमने बेस 10 ले लिया, तो बेटा सॉल्व करने का सीन क्या है कि आप 1 को लिख सकते हो log 10 की पावर 0, यहां पर 10। अब हम जानते हैं बेटा पावर वाली चीज बाहर आ जाती है, तो 0 इंटू log 10 बेस 10। अब देखो बेटा बेस और एक्सपोनेंशियल सेम है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। दैट्स वाई आपको यह बात रटा दी गई है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। अदर एग्जांपल में log 1 बेस 5 अगर हम ले लें बेटा, तो इसको भी सॉल्व करने का सेम सिनेरियो है। हम लोग 1 को लिखेंगे 5 की पावर 0 और बेस में क्या है बेटा? 5 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू log 5 बेस 5। ओके ना, इसीलिए कहा जाता है कि log 1 की वैल्यू आप रट सकते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। कितनी होती है बेटा? 0 होती है। ओके, क्लियर? चलो ठीक है भाई, चलिए बेटा बेटा ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? बेटा एक मेरी बात समझो, क्वेश्चन सीधा सीधा सा था, मेरी बात समझना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म सॉल्व करने का मतलब आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, समझे ना? तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन को कंसाइज करने का बच्चे ट्राई करना है। ओके ना, तो कंसाइज करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बेटा जैसे ही अपने पास आया। ओके ना बच्चे, समझ गए बात को? चलो, हाँ ये देखो आया डाउट, सर पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए? ये मैंने कहा था क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, आज क्लास के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ठीक है बेटा, पोल ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा। नो आइडिया कैसे हुआ? नो आइडिया मतलब अपने को आइडिया आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखो ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाए थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाए थे, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो फिर स्टार्ट करेंगे पोल। कह रहा बेटा आपको क्वेश्चन दिया, लेकिन ये है क्या? ये हिंदी इंग्लिश क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है इसमें? ये सब बाइलिंगुअल क्यों चल रहा है इसमें? ये क्या टाइपिंग हो गई है तो इसी बैच का, ये बाइलिंगुअल कैसे है? लेकिन कोई ज्यादा पागल हो गया टाइपिंग वाला में, ज्यादा मतलब सुख दुख का सामना हो गया क्या उसके जीवन में? मुझे लग रहा है ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया मेरे टाइपिंग वाले को, इतना तरक्की कर लिया है, मतलब हिंदी इंग्लिश टाइपिंग किया है। चलो बेटा ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको एक्स दिया गया है साइन टी माइनस का टी कॉस टी, वाई दिया गया है टी साइन टी प्लस कॉस टी, तो आपको बताना है बेटा डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू क्या होगी। और ध्यान दो लास्ट में यह भी दे दिया है टी इक्वल टू पाई बाई 2 है, लास्ट में यह भी दे दिया है टी इक्वल टू पाई बाई 2 है बेटा। नहीं नहीं रहने दिया, टेंशन नहीं लो बेटा, ठीक है ना? ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओनली फॉर मैन। सोचो पहले परेशान नहीं हो, मैं बताऊं ना इसका मोटिव क्या है। इसमें कहा गया प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मतलब मैंस आर नॉट बॉर्न परफेक्ट। जो मैंस है ना वो बाय बर्थ परफेक्ट नहीं होते, बट द गर्ल्स आर परफेक्ट फ्रॉम बर्थ, ठीक है ना? दे आर डिजाइंड परफेक्ट, गर्ल्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, तो वो क्यों परफेक्ट होंगी? वो तो पहले से परफेक्ट हैं। परफेक्ट होना किसको है? मेंस को। क्यों? वो प्रैक्टिस करके परफेक्ट होंगे, वो परफेक्ट नहीं है, उनको परफेक्ट होना पड़ेगा, समझे ना? एंड गर्ल्स फीमेल्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है ना? दैट्स वाई वो लाइन जो बना प्रोवर्ब कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो इसीलिए बना, जस्ट बिकॉज फीमेल्स आर ऑलरेडी परफेक्ट। ओके, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना? मैं झूठ नहीं बोलता। कलयुग का सबसे बड़ा झूठ,
लिटरली बेटा यही सच है। आप बताओ, अगर हमें खाना बनाने का मन करे तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे बनाएं, क्या करें, मम्मी से पूछना पड़ेगा। आज भी अगर मेरा कुछ मन हो जाए बनाने का तो मुझे मम्मी को फोन करना पड़ता है कि ये काली वाली दाल कौन सी होती है, पीली वाली दाल कौन सी होती है, हरी वाली दाल कौन सी होती है। हम आज तक अपने जीवन में दाल नहीं पहचान पाए। ठीक है ना। लड़कियों को देखो, उनको सारे काम पहले से आते हैं, सारे काम वो कर लेती हैं। आप काम बताओ, वो मतलब हर एक चीज को कर सकती है, इजीली कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज वो परफेक्ट हैं। ठीक है ना। मेरी भी सिस्टर है यार, वो मेरे से बहुत अच्छी है, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना अच्छी है मेरे से वो। ठीक है ना। अपने को सीखना पड़ता है, हर एक चीज सीखनी पड़ती है, उनको पहले से आता है। ठीक है ना। आ जाओ बेटे। तो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या करेंगे, अपन निकालेंगे dx बाई dt, है ना भाई। अपने को dy बाई dx चाहिए, कल पढ़ा था अपन ने ऐसा। सर dx बाई dt तो साइन का क्या होगा बेटा, साइन का होगा कॉस टी। बोलो ना, साइन का कितना होगा, कॉस हो जाएगा माइनस। अरे भैया देखो ना, इन पे 2 लोग हैं, क्या है बेटा, यहां पर 2 लोग हैं, तो टी कॉस टी, मतलब पहले टी को किनारे करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। फिर अपन कॉस को पकड़ेंगे, कॉस को किनारे करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये निकल के आया हमारा dx बाई dt। बोलो ना बेटा, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा dx बाई dt। चलो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। तो बेटे dx बाई dt इक्वल टू कितना हुआ, सर ये कॉस टी यहां पर पहले से है, माइनस को अंदर भेजोगे, सर यहां भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा टी साइन टी। ओके ना, ये हो जाएगा टी साइन टी, ये प्लस ये माइनस हुआ तो ये हो गया कॉस टी। बेटा ये माइनस ये प्लस हो गया कैंसल, तो हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चा, ये निकल आई हमारे पास टी साइन टी। कितनी निकल आई, ये निकल आई हमारे पास में टी साइन टी। ओके ना। फिर इधर आओ, y वाले को पकड़ते हैं बेटा। तो यहां पर जरा एक बार हम लोग dy बाई dt निकाल के देखते हैं बेटा। तो पहले टी साइन टी है बेटा, तो टी को किनारे करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। ओके ना। फिर प्लस, अब साइन को किनारे करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, करेक्ट ना। अगली बार बेटा कॉस टी आया तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का साइन टी। बोलो ना, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। तो फिर से देखो, प्लस वाला माइनस वाला कैंसल, तो बच्चे हमारे पास dy बाई dt कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया टी कॉस टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बार dx बाई dt देख लिया और एक बार हमने बच्चा क्या किया, dy बाई dt यहां से देख लिया। अब अपने को निकालना क्या है बेटे, अपने को निकालना है dy बाई dx। हमने आपको ये चीज सिखा के रखी हुई है बच्चे कि हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा dy बाई dx निकालने का फंडा क्या हुआ कि एक बार dy बाई dt करेंगे और फिर नीचे पर बेटा हम dx बाई dt कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार dy बाई dt करेंगे और फिर हम लोग यहां पर dx बाई dt कर लेंगे बेटा। तो dy बाई dt की वैल्यू कहां चली गई, ये रही टी कॉस टी। dx अपॉन dt की वैल्यू कहां चली गई बेटा, टी साइन टी। थोड़ा सा कट्टम कट्टम खेल लेंगे बेटा, तो कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा कॉट टी। तो हमारे पास dy बाई dx कितना निकल आया बेटा, कॉट टी। अब बोला क्या था, t इक्वल टू पाई बाई 2 पर बताइए, क्या बताइए, t इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो बेटे जब हम यहां पर रखेंगे कॉट पाई बाई 2, तो बेटा कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। कॉल पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो आंसर क्या हुआ, 1। आंसर क्या हुआ, सॉरी 0, ऑप्शन ए। ठीक है भैया, देखें जरा 26% लोग, ये बी में 40% लोग क्या कर रहे हैं, ए पाई बाई 2 कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग यार, ए भैया ये पाई बाई 2 आंसर कैसे दे रहे हो यार। हाँ पे तो कॉट था ना, पूरा सॉल्व नहीं किया ना बेटा, नहीं किया ना पूरा सॉल्व, हाँ लगा ही था हमको। आर्यन, नवनीत, अभिषेक, क्रिस, फहाद, उसके बाद में संचिता, उसके बाद में चुनमुन, रूपम, उसके बाद में विजय, उसके बाद में श्रेया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। देख रहे हो गर्ल्स ज्यादा थी इसमें, समझ रहे हो ना बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे अच्छे हैं, दिमाग लगा करिए ध्यान से, ठीक है बेटा, नहीं तो चटपट लुढ़क लुढ़क के आंसर आएंगे, फिर हमसे नहीं कहना बाद में, ठीक है ना। चलो ये सिंपल टाइप क्वेश्चन दिया है, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, सिंपल आंसर होगा डी बाई डी एक्स और रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। आपको इसका करना है बेटा। सर वैल्यू रहेगा ना रखने को, मैं बोल रहा था बेटा बच्चा, मैंने 90 सेकंड दिए थे आपको, पहले आप करिए फिर मैं सॉल्व करके टिक मारता हूं बच्चे,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन दिख गया, अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलो टाइम बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा आपका, ओके ना। सेकंड टर्न है, मतलब अपना सेकंड लेक्चर है ये, सेकंड मतलब एक दिन का नहीं, बाद वाला लेक्चर जो होता है, लास्ट वाला लेक्चर, तो अपन क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लेना। चलो बेटा 2 मिनट का समय काफी है, ठीक है ना। चलो ये कुछ लोग अननेसेसरी बात कर रहे हैं क्या, ये लोग नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, मत मानो, मुझे क्या है, नहीं मानोगे तुम्हारा लॉस है, अपन से कौन सुनने वाले। चलो भाई, बोल दिया जा चुका, टिक मारिए, बोल दिया जा चुका, टिक मारिए बेटा। ध्यान से करना, ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन से ज्यादा इसके ऑप्शन अच्छे हैं, क्वेश्चन से ज्यादा इसके ऑप्शन अच्छे हैं बेटा। क्वेश्चन तो सस्ता कह सकते हो, लेकिन इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सस्ता है बेटा, इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, ऑप्शन पे ध्यान से करना। क्वेश्चन बेटा बहुत सस्ता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप एक झटके में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है इसके ऑप्शन में। इसके ऑप्शन जैसे लिखे हुए हैं ना, वो बहुत बड़ा सरदर्द है बच्चे, इसके ऑप्शन जैसे लिखे हैं, सरदर्द वो है बेटा। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे इतने तो होशियार हैं कि टिक तो ऐसे ही मार देंगे, कहते हैं सवाल अवाल क्या होता है, और टिक मार दें इसको। बताओ बच्चा, हो पाया? हालांकि कोई अगर तुक्का उक्का मार रहा होगा तो हो सकता है सही हो जाए उसका। तुक्का कोई मार रहा है क्या, कोई तुक्का मार रहा है क्या? तुक्का मारेगा तो भी सही हो सकता है, ध्यान से देखो, अगर तुक्का उक्का भी मार लिए तो भी सही हो सकता है, तुक्का मार लिए तो भी सही हो सकता है। क्यों? एक लॉजिक है थोड़ा सा घटिया सा, बकवास सा, वो आप बकवास से लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो भी सही हो जाएगा, बकवास से लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो भी सही हो जाएगा यार। अभी लॉजिक नहीं बताएंगे, बस जब तक ये चक्कर खत्म नहीं हो रहा, चक्कर थोड़ा खत्म हो जाए तब बताएंगे लॉजिक, तब तक लॉजिक नहीं बताएंगे, नहीं तो लास्ट वाला टिक मार देंगे ऐसे ही ये लोग, बेईमान हो जाएंगे तुरंत। और भैया कैसा हो गया ना, खत्म ना, रुक जा भाई, चलो बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। पहले टिक मरवा, टिक कर लेते हैं ना, तो फिर देखते हैं बाद में इसको, जरा ध्यान देना जरा। अब एक क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/√x का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अपने क्वेश्चन में कहीं पे भी y है? अरे यार जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी y है? जब हमारे गिवन क्वेश्चन में y नहीं है, आपने और कहीं कुछ बोला भी नहीं है, तो इसका मतलब सर y आने का तो चांस ही नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन में ही y नहीं दिया गया है, इसका मतलब y आने का तो चांस ही नहीं है, तो सर y वाले में तो टिक मारना ही नहीं है, अपन टिक किस में मार देंगे? चौथे वाले में, इनमें से कोई नहीं, खत्म बात। एक कॉमेडी हो गया लग रहा है, हो गया क्या कॉमेडी, कॉमेडी थोड़ा सा ऐसे ही बस खत्म, ऑप्शन डी आंसर हो गया, हो गया ना, मजाक, मजाक हो गया, मजाक जिंदगी के साथ में। बाकी सॉल्व करेंगे तो सर डी बाई डी एक्स, ए भाई देखो ना, इसका होल स्क्वायर अपन ओपन कर सकते हो सर, ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हुआ, प्लस बी स्क्वायर तो 1/√x का स्क्वायर बेटा कितना होता है, ये भी बेटा तो 1/x प्लस का 2ab तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू में 1/√x, करेक्ट ना, ये जो कट्टम कट्टम हो गया बेटा, तो कितना हुआ ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/x का 1/x, ये कट्टम कट्टम होकर 2 हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, और 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो अपना आंसर कितना हो गया 1 - 1/x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन क्या निकल आया बेटा 1 - 1/x स्क्वायर। सवाल इतना बड़ा था, 23% लोगों ने टिक मारा है, इनमें से कोई नहीं, बाकी लोग मजाक का शिकार हो गए। नकुल, जय, वानी, अंशु, समीक्षा, अविनाश, साक्षी,
ऋषभ, तनिष्का, उसके बाद में शशिकांत। सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा मजाक। आर्यन बेटा ब्लॉक करवा दूंगा तुमको मैं, आर्यन भट्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे बेटा? समझे कि नहीं बेटा? आराम से पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई। देखा, धोखा दिया। अभिनव करा मैंने तुक्का मारा था। ये एग्जाम करता है कभी कभी और तुमको लगता है कि अरे यार सवाल दिया है, मतलब कंसंट्रेट, बहुत टफ क्वेश्चन होगा, है ना? ऐसा नहीं बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, जरा सा तो लगा लो दिमाग, ठीक है ना? कोई कह रहा है डाउट है सर। अब यार ये ऐसे डाउट में पूछा करो ये सर। अब देखो ये डाउट क्या पूछ रहे हैं सर, तुक्का तो पता है पर ये वुक्का क्या होता है? जैसे मुक्का होता है ऐसे वुक्का भी होता है बेटा। क्या है यार तुम लोग, पढ़ाई के अलावा तुम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता दुनिया की हर चीज में। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना, लापरवाही नहीं करने का। एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना बेटे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने का, ठीक है भाई? एवरीथिंग इज फेयर, इज गेम एंड मैथ्स, चीटिंग हमको इसे बड़ा मजा आता है बेटा, ठीक है ना? जस्ट लिसन टू द गेम्स। क्वेश्चन है, सिंपल है, ध्यान से करेंगे सही टिक होगा, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन सही टिक होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, ठीक है बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ध्यान से करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करो बेटा फटाफट से, आ जाओ बेटा, ठीक है भाई? चलिए क्वेश्चन ध्यान से करो बेटा, फटाफट से उठाओ, फटाफट से, फटाफट से। बेटा वॉच हमने ली कहीं से नहीं है, एक जो रास्ते से जा रहे थे तो जैसे हमने गाड़ी मोड़ी अपनी तो हमको मोड़ते ही वहां पर एक दिख गया, हमने उठा ली, उठा के फिर हमने उसको रख लिया, समझ गए? तब से ये घड़ी मेरे पास है, जो रहा कि मतलब एक पड़ा हुआ हमको अच्छा लग गया था, रास्ते में उठा लाए थे। क्या क्या पूछते हो तुम लोग। ये है इसका, ठीक है भाई? देखो भाई कोई आंसर लीक कर रहा है और कह रहा बिलीव करो, जल्दी करो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, टिक मारो सही से, सही से, सही से बेटा। करो भैया, करो करो करो। नहीं कठिन नहीं है, लॉजिकल तरीके से करो, बिल्कुल सही है बेटा। इसको चोरी नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि हम किसी घर से चुराने थोड़ी ना गए थे, रास्ते पड़े तो उठा के लेके चले आए, बस ये होगा। ठीक बेटा, ठीक, ओके बेटा। श्यान, आयुष, दिव्या, ठीक ठीक बच्चा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई। नन ऑफ दिस कह रहे हैं दक्ष। ए भैया 4 ऑप्शन है यार, नन ऑफ दिस कहां है इसमें? बेसिक्स बेटा एक बार क्या करना, इसकी सारी क्लासेस कर देना बेटा, ठीक है ना बेटा? कोई बात नहीं बेटा, हाफ हो गया ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सब बहकावे का शिकार हो रहे हैं। अब सुनो, सबसे पहले तो एफ एक्स पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में? e की पावर साइन log cos x, ठीक है भाई? अपने को थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना, थोड़ा थोड़ा। हमने कहा था सर एफ एक्स को अपन स्टाइल मार के एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। अरे यार सिंपल, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन ने बोला इफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन log cos x एंड जी एक्स इक्वल टू log cos x, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। मतलब अपने को एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए जी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बात मैंने बताई थी कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और बाद में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ठीक है भाई? अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और बाद में क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड कर देंगे बेटा। फिर आज रुला के छोड़ेंगे।
तो बेटा सबसे पहले ई वाला पढ़ा, तो ई में तो जो लिखा होता है वही रहता है, तो ई का तो हो गया। अब ई के बाद आगे गए तो कौन पढ़ा, साइन पढ़ा बेटा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अब बाकी तो एंगल है, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स, यानी कॉस लॉग कॉस एक्स। आगे अब साइन हो गया, साइन के बाद में कौन पढ़ा बेटे, कॉस पढ़ा, सॉरी साइन के बाद में कौन पढ़ा, लॉग पढ़ा। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो भैया लॉग कॉस एक्स था तो 1/cos x हो गया। और आगे गए तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स बेटा, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स। तो जब हम लोगों ने fx को सॉल्व किया तो fx का डिफरेंशिएशन टोटल ये निकल कर आया। क्या हुआ बेटा, fx का डिफरेंशिएशन ये निकल कर आया। हमने कहा ठीक है सर, तो लगे यहां तो यहां पे gx का भी कर लेते हैं। तो सर gx है हमारा log cos x, क्यों बच्चे, gx कितना है हमारे पास, log cos x। चलो भैया जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सर सबसे पहले क्या पड़ेगा, log, तो log का डिफरेंशिएशन तो सर 1/x यानी कि 1/cos x। अब पड़ेगा साइन, सॉरी अब पड़ेगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। बोलो बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन बेटा। अच्छा माइनस साइन हो गया, आगे क्या बोला है, हमसे कहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, मतलब अपने को मारना है डिवाइड इन दोनों का ऊपर नीचे। जब हम डिवाइड मारेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला बच्चे इससे कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा e की पावर साइन log cos x, ये बचा देखो ना, e की पावर साइन log cos x इंटू में बचा cos log cos x, बताओ ना यही तो बचा, इंटू में बचा cos log cos x, इतना बचा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो e की पावर ये बड़ा सा लिखा हुआ है, ये जो e की पावर बड़ा सा लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, fx की। किसकी वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है हमारी fx की। इसके बाद में फिर कौन है cos, फिर कौन है बेटा cos, अंदर जो लिखा है log cos x, log cos x किसकी वैल्यू है बेटा, gx की। तो बताइए ना अपना आंसर हो गया कि नहीं हो गया, fx cos gx, अपना आंसर क्या हो गया, fx cos gx, ऑप्शन नंबर ए। इतना बड़ा सवाल था बेटा, बताओ ना, बोलो ना भाई, केवल इतना ही बड़ा क्वेश्चन तो था, कौन सा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। अब काम तो करिए, 43% लोग, बाकी लोग 41% लोग बी में चले गए। बी में क्या कर रहे हो तुम लोग, साइन gx, बेटा साइन था यार, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो यहां पे तो इंटरचेंज होकर कॉस आ जाता ना बच्चा। ठीक है भाई, समझ गए बात को, क्यों भैया समझ गए ना बात को। चलो कौन कौन है भाई इसमें, आराम से करो यार, हमद, आर्यन, मितेश, लोविस, उसके बाद में विवेक, जय, सारा, अमन, राज और अक्स। ठीक है, ध्यान से करो यार, ध्यान से, बहुत गड़बड़ करने लोगों कैसे तो तुम लोग, ऐसे तो बहुत ही गड़बड़ होने लगेगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ होने लगेगा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, टिक मारो जरा इस पे, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करिए बेटा। दक्ष कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स। अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है बेटा, करो फटाफट से भाई, अपने को ये क्वेश्चन करने का। ऑप्शन देख लो कितने बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन देके रखे हुए हैं यार, देख रहे हो ऑप्शन। लेकिन भाई पेशेंस के साथ करना, जो बातें मैंने सिखाई है उनको पकड़ के करना, आंसर गारंटी के साथ सही होगा। जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल। जो लोग तुक्का मार रहे हैं उनको तुक्का मारने दो, क्योंकि फिर तुक्के ही मारते रहेंगे बेटा। टारगेटिंग क्या है, फाइनल्स, ओके ना। अभी वो एक क्रिकेट मैच भी हुआ था अपना, वर्ल्ड कप फाइनल। नहीं होता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है बेटा, देखा था प्लेइंग ऑफ इंडिया कैसे खेली थी। हम लोग पूरी की पूरी लीग में, वर्ल्ड कप जो हुआ था ना अपना, पूरी की पूरी लीग में एक सिंगल मैच नहीं हारे थे हम लोग, एक सिंगल मैच हारे हूं। देख लो भाई, मतलब क्लासरूम में गजब परफॉर्मेंस, गजब बवाल मचा के रखा है कि हम ही क्लासरूम के टॉपर हैं। नहीं समझे, जिस भी क्लासरूम में जा रहे हैं बस हम ही टॉपर हैं। ये भौकाल मचा के रखा था इंडिया ने क्रिकेट में। फाइनल में क्या हुआ,
जैसे फाइनल में गए मुंह केबल धाम से नीचे। क्यों? क्लासरूम टॉपर होना अलग चीज है, वहां पर तुक्का मार के भी टॉप मार सकते, ठीक है ना। फाइनल्स में गए, प्राण खींच लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया ने, कहती आओ बेटा इधर आओ तुम जरा, समझे कि नहीं समझे, पटक पटक के मारा, हरा दिए। तो टारगेट कौन है? वो उधर। ठीक, तो इसे जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। तुम लोग इन सब चीजों से डिमोरलाइज मत हुआ करो, करे सर अबे बहुत लोग हो तुम लोग, बहुत सारे लोग हैं। टॉप 10 क्यों? अभी तुम्हें यहां पे टॉप 10 आना है, यहां पे टाइम मैटर करता है। फाइनल्स में टाइम मैटर नहीं करता, इक्वल टाइम मिलता है सबको। अभी क्या करते हैं लोग, जल्दी करने के चक्कर में तुक्का ही मार देते हैं कि हमको जल्दी नाम हमारा आ जाए, हम बस उसमें दिख जाए स्क्रीन में। और नोटिस करना, जितने लोग ज्यादा इधर स्क्रीन में दिखते हैं वो फाइनल स्क्रीन में कम दिखते हैं, क्योंकि यहां पे तुक्का मार मार के आ सकते हो। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, ना वहां पे लगती है एक्चुअल मेहनत। ठीक है भाई, आ जाओ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है, टाइम भी हो गया इसमें काफी हद तक। सिंपल सा क्वेश्चन था, साहब कितने लोग हैं इसमें? 1 2 3। कितने टर्म है बेटा इसमें? इसमें टोटल हमारे 3 टर्म। कितने बेटा? इसमें टोटल है हमारे 3 टर्म बेटा। 3 टर्म कौन कौन से? एक्स स्क्वायर, e की पावर x और साइन x। भैया बारी बारी से करेंगे। पहले हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर और e की पावर x को किनारे किया, हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया। आप लिख के करना यार, आप ऐसे करना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने पहले साइन का किया। अब देखो साइन टीवी देख चुका बेटा, तो अगली बार से एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को कर लिया किनारे, तो हमने क्या किया? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कर दिया। अब देखो साइन देख चुका, ई की पावर एक्स टीवी देख चुका, अब नंबर किसको लगेगा? एक्स स्क्वायर का। तो बेटा ई की पावर एक्स साइन एक्स, नेक्स्ट वाला नंबर किसका लगा बेटा? नेक्स्ट वाला नंबर लगा हमारा एक्स स्क्वायर का। हो गए सारे के सारे, बस लिख डालो बेटा सारे के सारे बेटा। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और ये साइन एक्स ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स पहले से है बेटा, साइन एक्स भी पहले से है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x ई की पावर एक्स और ये कितना हुआ? साइन एक्स। अब आप शकल देखो बेटा जरा इसकी, इस पूरे शकल में से ई की पावर एक्स सब में है, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, फिर एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर एक्स ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा। तो एक्स ई की पावर एक्स बेटा पूरे में से है, तो जब हम इसमें से एक्स ई की पावर एक्स को निकाल लेंगे साइड में बेटा, तो यहां से क्या बचा? एक्स बचा, और कौन बचा? कॉस एक्स। यहां से भी एक्स बचा, और कौन बचा? साइन एक्स। यहां से एक्स और ई की पावर एक्स चला गया, तो कौन बचा? 2 साइन एक्स। तो भाई साहब मैचिंग मैचिंग खेल लो, 2 साइन एक्स साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स, मैच हो गया। देखो ना बेटा, मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। देखो इसमें मैच नहीं हो रहा, 2 साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स है, लेकिन एक्स कॉस एक्स नहीं है, थोड़ा मिसिंग है, ये गलत है। इसमें माइनस आ गया, ये ऐसे गलत है, तो टिक किस में मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे। किस पे टिक मारेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर ए पर। क्या बात है, 41% लोग, बस बाकी लोग क्या कर रहे हो? सुमित, अल्पना, हमद, रक्षित, उसके बाद में तेजस, मान्या, प्रत्यक्षा, उसके बाद में सिमरन प्रीत, उसके बाद में पूनम, उसके बाद में धनराज। ठीक है भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? तुक्का रॉन्ग, मार लो तुक्का बेटा, बार बार बोल रहा हूं तुक्का नहीं मारना है, फिर भी लगे हो तुक्का मारने में, काहे मार रहे? कौन सा टफ क्वेश्चन है बेटे? बोल रहा हूं बेटा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से है बेटा। लॉग से किया क्यों? इसको लॉग से क्यों किया? सिंपल क्वेश्चन था यार, इसको लॉग से क्या कर लिया? ऑप्शन कहां थे लॉग वाले? बच्चा ऑप्शन में लॉग था ही नहीं, तो अपन लॉग क्यों लेंगे फालतू को जाके? ये तो सिंपल हो जाएगा 3 टर्म पे भाई, 3 टर्म है ना बेटा, सिंपल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ओके ना? बेटा लॉग से ऐसा पैटर्न बन जाएगा कि उस पैटर्न को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें अपन क्या बेटा? ऑप्शन मैच नहीं होगा, कोई ना कोई आंसर तो निकल ही आएगा। ठीक है बेटा, कोई ना कोई आंसर तो निकल ही आएगा। ओके बेटा, चलो। हाँ तुक्के नहीं बेटा,
बेटा लॉग के क्वेश्चन की वैरायटियां मैंने कराई हैं, किनमें लॉग पूछे जाते हैं, जिनमें जनरली पावर में एक्स और वाई चलने लगता है, हम लोग बच्चा जनरली उन्हीं क्वेश्चंस में लॉग लेते हैं, सारे क्वेश्चन में अपन लोग लॉग नहीं लेते। अब तुम सोचो कि बेटा हर क्वेश्चन में लॉग लेकर कर लें, तो फिर वो आपके लिए बहुत टेक्निकल होने लगेगा बच्चा, समझे ना, बहुत टेक्निकल होने लगेगा आपके लिए। ठीक है भाई, अभी बेटा गाना नहीं सुनाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी आवाज सुरीली है मेरी। सर सब्जेक्टिव में कैसे अप्रोच लेनी है? सेम अप्रोच है बेटा सब्जेक्टिव में, सेम सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, जो जितने हमारे x की पावर y, y की पावर x, cos x की पावर y, cos x की पावर x, जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे बेटा, समझे बेटा, जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किससे सॉल्व हो रहे थे? हमारे लॉग से। तो उनमें लॉग रखिए, बाकी में क्यों लॉग के पीछे पड़ गए हो? छोड़ दो उसको, बेचारे को दया करो उसके बाद बेटा। ठीक है बेटा, अभी तुम्हारा नाम भी आया था, सही किया था तुमने, कह रहे क्वेश्चन नहीं बन रहा बेटा। ओके ना, ठीक है, करता हूं बेटा उसको मैं। सर कल तो 3 फंक्शन को 2 फंक्शन में लिखा, आज 3 को अलग क्यों ले रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन ऐसा था यार? कल 2 फंक्शन को 3 क्वेश्चन में लिखा था हमने। अच्छा ये तो इसी का है बेटा। देखो मेरी बात सुनना बच्चे, यहां पर बात सुनना, जैसे यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर लॉग कॉस एक्स हो जाता, ठीक है ना, तो ये क्या है? 2 ही फंक्शन है। क्यों? लॉग के साथ में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब उसने वैल्यू के नाम पे कॉस पकड़ा दिया है, तो बेटा ये पूरा तो भी एक ही फंक्शन माना जाएगा ना, समझे ना बेटा? ये क्या होगा? ये तो हमारा पूरा एक ही फंक्शन माना जाएगा ना। तो एक फंक्शन ये हुआ, एक ये हुआ। यहां पर क्या है? एक्स ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई ये एक्सपोनेंशियल है बेटा, इसके साथ जो होना चाहिए है, इसके साथ जो होना चाहिए है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में एंगल होना चाहिए है। तो यहां पर हमारे पास 3 कंप्लीट फंक्शन दिए गए हैं, तो अपन काय को तश लेंगे। ओके ना डियर? चलो बेटा, मेरा पोल नहीं दिख रहा बेटा, पोल को इग्नोर मारो। ऋषभ या तो गाना ना तुम्हें, रुको कूटेंगे पकड़कर तुम लोगों को, आज हम कूटे ही देंगे, सोच रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और है, एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर अपन आते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर अपन आते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ओके ना भाई? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट से। कह रहा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है dy बाई dx ऑन 1/4 कॉमा 1/4 फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1। इस कर्व के लिए आपको डिफरेंशिएशन निकालना है बेटा, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए आपको बच्चा डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? फटाफट से निकालो बेटा, टिक मारो इसमें। किसमें टिक मारेंगे हम लोग? हो गया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टेक्निकलिटी नहीं है। केवल जिन तरीकों से डिफरेंशिएशन आपको बताया है, आप सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन करते रहिए, आंसर अपने आप आएगा। आप स्टेप्स की चिंता बिल्कुल मत करो कि सर क्या स्टेप इसमें चल रही है। ओके, हो गया होगा इतनी देर में। कर लिए ना? देखना बेटा, रूट एक्स प्लस रूट वाई है, सिंपल डिफरेंशिएशन मारो बेटा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, जानते हैं अपन लोग। सर रूट वाई का डिफरेंशिएशन, सर पहले तो एक्स मान के ही कर लेंगे, 1/2 रूट वाई। लेकिन सर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में,
y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा, तो आपको ये बगल में dy बाई dx तो बोलना पड़ेगा ना, आपको बगल में ये dy बाई dx तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चे, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है यार वो तो सर इसको ट्रांसफर मारो जरा उधर, तो 1/2√y dy बाई dx इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 1/2√x। अच्छा साहब ये 2 तो निपट गया, ये √y को उठा के वहां फेंक दें अगर, तो फिर dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, इसको हम लोग डायरेक्ट में माइनस का √y अपॉन में √x, बताओ ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा, माइनस का √y अपॉन √x। अच्छा साहब x और y का वैल्यू कितना दिया है, 1/4 1/4, तो दैट मींस अपन क्या करेंगे सर, माइनस का रूट में 1/4 अपॉन में यहां पे भी रूट में 1/4, ओ भाई साहब सेम सेम है, क्यों स्क्वायर रूट ले, कट्टम कट्टम मार लो, तो कितना हुआ बेटा ये -1, कितना हो गया बेटा ये -1, कंप्लीट क्वेश्चन। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन में कौन सा बहुत टेक्निकल काम किया है, या फिर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बोले हो उनमें कौन सा कोई बहुत टेक्निकल काम किया है बेटा, सारे बहुत नॉर्मल तरीके से किए हैं। अब बताइए आप इस क्वेश्चन में भी क्या टिक मार रहे हो, बताओ ना बेटा, इस क्वेश्चन में आप सी टिक मार रहे हो, सॉरी सी क्या, हाँ सी तो सही वालों का है, ये ए टिक मार रहे हो, क्या सोच के ए टिक मार रहे हो, 40% लोगों ने ए टिक मारा है, 30% लोगों ने बी टिक मारा है, क्यों क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग, ऐसा ऐसा तुम लोग कौन सा उत्पात मचा के रखे हो जीवन में, क्या चला रहे हो ऐसे संसार में बेटा तुम लोग। इसमें प्रांजल है, रिशिता है, पंकज है, अभिषेक, मुस्कान, लोकेश, मनीष, श्रेया, शशि और अभिनव, ये तो तुक्का मार रहा है इतनी देर से, खुदा कही राम तुक्का मार रहा है, तुक्का मार रहा है। रुको जरा 1 मिनट, पहले बताओ जरा क्या चल क्या रहा है बेटा, चल क्या रहा है बच्चा, ये क्या चल रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में से कौन सी प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा टेक्निकल डेरिवेशन आपको दिया गया था, टेक्निकल डेरिवेटिव आपको दिया गया था बेटा, कि आपने इसको ये हालत कर दिया क्वेश्चन का बेटा, बताओ बच्चा, जल्दी के चक्कर में, भाई मना कर रहा हूं यार, जल्दी क्यों करनी इतनी, मना कर रहा हूं ना बेटा, जल्दी क्यों करनी इतनी, रिलैक्स रहो ना, कहां जाना तुमको इतनी जल्दी बेटा, बच्चे किधर जाना है आपको, कह रहे आज कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं बेटा आज पता नहीं क्या कर क्या रहे हो आप लोग बेटा, मतलब आपको ये नहीं दिखा क्या इक्वल वाला 1 है, ये बिना देखे ही निपटा दिए, इसको ऐसे ही कर दिए। ये एक बिटिया कह रही है सर जब मैं ए टिक मारती हूं आप सी करवा देते हो, जब हम सी टिक मारते हो आप ए करवा देते हो, मतलब क्या बच्चा दुश्मनी कौन है तुमसे हमारी, क्वेश्चन आराम से करो, तुक्केबाजी नहीं करनी है मेरे लाल, नहीं करनी है तुक्केबाजी मेरे लाल, आराम से करो बेटा, आराम से करो। इतने बुरे हालात देख के बच्चा ये लगता है कि यार क्या ही पढ़ा रहा हूं, क्यों आंसर सही नहीं हो रहे, जबकि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके पीछे वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था बेटा। आप जरा एक चीज सोच के देखो बेटा, कितना टेक्निकल हो जाएंगी चीजें, आप इतने सड़े सड़े क्वेश्चन भी बेटा, ठीक है ना, इतने सड़े सड़े क्वेश्चन ही बच्चा आप ऐसे करोगे तो, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, सिंपल सा डिफरेंशिएशन बेटा √x का। अच्छा बताओ ना, ये बात मैंने स्टार्टिंग से सुनाई थी आपको बेटा, बताई थी ना आपको कि बेटा dy बाई dx ऑफ √x की वैल्यू कितनी बेटा 1/2√x। ये तो सर मुझे लग रहा है सर डिफरेंशिएशन की फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था मैंने इसको बेटा, है ना। क्या कर रहे हो बच्चा, आराम से आराम से, ठीक है ना, इतना भी हड़बड़ाहट नहीं करो बेटा, इतना भी हड़बड़ाहट नहीं करो बच्चा। क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्वेश्चन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन यानी कि आपको dy बाई dx फाइंड करना है,
और डीवाई बाई डीएक्स आप फाइंड करेंगे तो आपको एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दी गई है। डीवाई बाई डीएक्स फाइंड करेंगे और आपको एक्स कॉमा वाई की बच्चा वैल्यू दी गई है। अरे कोऑर्डिनेट्स बेटा ये तो पढ़े होंगे ना यार, एक्स कॉमा वाई नहीं पढ़े क्या ऐसे? एक्स कॉमा वाई अभी तो बेटा सोचो ना, रहम कर रहा हूं आप पे, सोचो बेटे, अभी तो रहम कर रहा हूं, आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये कौन से कर्व का इक्वेशन है। अभी तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा इक्वेशन दिया गया, किस कर्व का इक्वेशन है ये। अच्छे अच्छों के प्राण निकल जाते हैं बेटा इक्वेशन पता करने में। इसमें ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, कई जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि ये जो आपको कर्व दिया गया है ये किसका इक्वेशन है। ऑप्शंस आते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ऑप्शन आते हैं बच्चा इसमें। कई कह रहा क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन, पूछता है भारत। अबे क्योंकि तुम लोग ढंग से कर नहीं रहे हो, सड़े सड़े से क्वेश्चन में हत्या करे दे रहे हो पूरे क्वेश्चन की, लग रहा है चाकू लेके बैठे हो, भोग देते हो क्वेश्चन को तुरंत ही, वो बेचारा मर जाता है ऐसे बेचारा। ये जो ये बच्चा बोला कि लीनियर है 100% गलत है, लीनियर है ही नहीं बेटा ये, ठीक है ना, लीनियर नहीं है बच्चा ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एक पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा बेटा ये, ओके ना। चलो आ जाओ आ जाओ, हाँ गुड गुड बेटा गुड, पैराबोला है। चलिए तो फिर इतनी पंचायत करने के बाद में, इतनी पंचायत करने के बाद में बेटा क्वेश्चन पढ़ने का मैं पूरा समय देता हूं, समय देने के बाद में हम पोल स्टार्ट करते हैं। तो ये सब बातें एक्सेप्ट करता हूं मैं, ठीक बेटा, ओके आ जाओ। तो सुनिए, पहले आप लोग बातें बंद करिए। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, जितनी बातें अभी तक आपको बताई गई हैं केवल वही बातें हैं। बस यहां पर अब मैटर क्या आएगा, मैटर ये आएगा कि अब यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन बस लेंदी होंगे थोड़ा, वो सारे के सारे क्वेश्चन बस आपको बड़े दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि भाई अभी तक हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो एक बार कर रहे थे यार, तो अपन क्वेश्चन जितना भी हो रहा था। अभी क्या करना है, अभी अपने को 2 बार करना है, मतलब एक बार और करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि आपको किसी भी इक्वेशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन है बच्चे, वो 2 बार करना है, बस इतनी सी बात है। अब सुनो मेरी बात, राइटिंग में क्या क्या आता है, किताबों में, बोर्ड्स में, आफ्टर बोर्ड्स क्या क्या राइटिंग पैटर्न आते हैं वो समझ लो। सबसे पहले जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया है x, इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपसे लिखा जाएगा f डैश x। मतलब अगर हम कभी आपसे पूछ लें कि व्हाट इज f डैश x, मतलब आपसे कह रहा है कि एक बार का डिफरेंशिएशन बताइए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम किसी में आपसे ऐसे पूछ ले भैया कि एक बार और कर लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर के लिए वो क्या करेगा, यहां पर सिंगल डैश की जगह पर लगा देगा डबल डैश। क्या कर देगा, सिंगल डैश की जगह पर लगा देगा डबल डैश। दूसरा, मान लो अभी तो नहीं, आपके अभी तो लेवल पे ये चीज नहीं है कि अपन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, अभी ये लेवल पे नहीं है। लेकिन मान लो कभी कहता है सर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हुआ कि उसका राइटिंग वे क्या होगा, f ट्रिपल डैश x। मतलब f के आगे जितने वो डैश लगाता जाएगा, आप समझते जाना सर किस ऑर्डर की बात हो रही है, करेक्ट। दूसरी चीज, सर दूसरा प्रेजेंटेशन कौन सा है, सर अगला प्रेजेंटेशन है कि जब आपके क्वेश्चन को y बोला जाए, क्या बोला जाए बेटा, y बोला जाए, तो जब y के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो एक बार ये पैटर्न चलता है, y पर सिंगल डैश लगा दिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर को बताएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए बेटा, बहुत बड़ा लिख रहा है इस बार टाइम लग रहा है, ऐसा सेकंड ऑर्डर के लिए बेटा क्या करेगा, वो y पे डबल डैश लगा देगा। अगर कभी आपसे वो थर्ड ऑर्डर पूछ लिया तो क्या करेगा, वो y पे ट्रिपल डैश लगा देगा। मतलब ये इंडिकेटर्स है कि आपसे कौन सा डिफरेंशिएशन पूछा गया है, कितनी बार उस क्वेश्चन को करना है। अगले वाले में जब क्वेश्चन y ही देगा बेटा,
तो y में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपसे वो y1 भी बोल सकता है। क्या y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करो, ठीक है भाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपसे कह सकता है y2 की वैल्यू बताओ, y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो। अगर आपसे 3 बार पूछ लिया गया है बेटा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपसे कहेगा कि y3 की वैल्यू बताओ। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। y1 मतलब एक बार, y2 मतलब दो बार, y3 मतलब 3 बार। सिंगल डैश एक बार, डबल डैश दो बार, ट्रिपल डैश 3 बार, 4 डैश लगा दे 4 बार, 5 डैश लगा दे 5 बार। जितनी बार भी कहे आप कर सकते हो इजीली तरीके से। क्वेश्चन लेंदी होने देना, तुम उस चीज का स्ट्रेस मत लेना कि भैया बहुत लेंदी हो रहा है क्या करें, होने दो। उसने पूछा हमें करना है, खत्म बात। ओके ना, आ जाओ फिर फाइनल वाला जिसके अपन लोग प्रैक्टिस खेल रहे हैं। जैसे y है, जब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम लोग सीख चुके हैं ना कि सर dy बाई dx, बोलो ना, ये तो सीखे सर dy बाई dx। अच्छा मुझे बताना कि dy dx को समझने का तरीका भी मैंने बताया है कि सर dy बाई dx की वास्तविकता, रियलिटी, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका बेटा। अच्छा भाई सर सेकंड वाला पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, सर सेकंड वाला लिखेंगे ऐसे d2y अपॉन dx2। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाएगा d2y अपॉन dx2। ओके ना, d2y अपॉन dx2। सर अगर थर्ड ऑर्डर हो गया तो लिखा जाएगा d3y अपॉन dx3। क्या लिखेंगे, d3y अपॉन dx3। तो इतने प्रेजेंटेशन है केवल कि सर कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पूछता है आपसे। एक तो fx वाला पैटर्न, सर y वाले में ही 3 है, एक तो वो d बाई डी करके चलने लगता है बेटा। ओके ना, तो ये क्या है, ये केवल और केवल आपके प्रेजेंटेशन है, केवल और केवल प्रेजेंटेशन है। ओके ना, अब सुनो, हमने आपको एक बकवास सा क्वेश्चन दिया, मान लो बकवास सा क्वेश्चन। हमने कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है। हमने कहा सर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो जरा d2y अपॉन dx2 की वैल्यू बताओ। हमने क्या पूछा कि सर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू बताओ। ये हमने आपसे क्वेश्चन कहा करने को। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास में। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, मुझे याद दिलाना जरा। जैसे आपको हम स्टार्टिंग से, जैसे आप लिखते हो dy बाई dx, तो स्टार्टिंग में हमने उसको पढ़ने के लिए क्या कहा था, हमने कहा था कि सर ये ऐसे पढ़ा जाता है dy बाई dx ऑफ y। जो हम लोग आगे चलकर जल्दबाजी में dy बाई dx बोलने लगते हैं, तो इसको रियलिटी में हम लोग dy बाई dx ऑफ y पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ना, dy बाई dx ऑफ y है सर, ये तो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा इसको। अच्छा सर, तो जैसे सर ये लिखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर, तो सर इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो बच्चे इसका मतलब होता है कि d बाई dx ऑफ dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। मतलब कि एक बार जो आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, उसी का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो। तो साहब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग अपने को समझ में आ गया ना कि सर d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब एक थोड़ा सा जो होते ना गवार लोग, अनपढ़ टाइप के लोग, उनके हिसाब से भी समझ लेते हैं। सर देखो ना, dx 2 बार आया है, dx का स्क्वायर हो गया है, यहां पर d 2 बार आया है तो d का अकेले स्क्वायर हुआ है, y को नहीं छुआ है इन लोगों ने। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन वे है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसका मीनिंग क्या है, d2y अपॉन dx2 का आखिरकार मीनिंग क्या है। आप dx2 पढ़ सकते हैं, dx स्क्वायर पढ़ सकते हैं, जिस मोड में आप कंफर्टेबल हो इसको वैसे पढ़ सकते हैं, आपका चॉइस है ये। ओके ना, चलो अब मेरी बात सुनो बेटा। जैसे ये क्वेश्चन करना था सर y इक्वल टू एक्स की पावर 5, अपने को चाहिए डिफरेंशिएशन, तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया। तो जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई dx ऑफ y निकाला हमने, तो सर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स d बाई dx ऑफ x टू दी पावर 5। यही तो है बेसिक प्रोसेस। तो बेटा यहां पर तो लिख दोगे स्टाइल मार के आप dy बाई dx। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लगाएंगे x की पावर n वाला सिस्टम। सर पावर तो नॉर्मल इंटीजर है, तो अपन क्या लगाएंगे, x की पावर n वाला सिस्टम, इंटीजर रियल नंबर जो भी है बेटा। तो 5 आ गया किनारे,
और x की पावर क्या होता है बेटा n-1 यानी एक कम। तो 5 था तो क्या कर देंगे 4, बोलो ना 5 था तो क्या कर देंगे 4। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई 5x की पावर 4। dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5x की पावर 4। अब हमने कहा कि चलो एक बार और करो, हमने क्या बोला बेटा आपसे, हमने बोला कि चलो एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करो। तो हम वापस से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, दोबारा से डिफरेंशिएशन करने बैठ गए बेटा हम तो बेटा ये अब इसको तो लिख दे स्टाइल मार के डायरेक्ट में कि सर d2y अपॉन dx2 इक्वल टू में बेटा पांच तो कांस्टेंट है, पांचों किनारे कर लो, इनटू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बेटा, क्या x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बेटा, तो n और x की पावर n-1, तो 4-1 कितना हुआ 3। तो बताइए जरा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल कर आ गया हमारा 5 4 20 यानी कि 20x3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सॉरी ये क्वेश्चन है हमारा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ 20x3। कितना हुआ बेटा 20x3। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, बस अब जो क्वेश्चन होंगे वो लेंदी होंगे, टफ नहीं होंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, तो कहने का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करवाएगा तुमसे, मतलब सवाल को केवल वो खींचना चाहता है और आपसे वो कुछ करवाना नहीं चाहता। कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कुछ आपको वो नया नहीं बताने वाला, केवल यहां पर क्या करने वाला है, क्वेश्चन को दो बार डिफरेंशिएशन करवाएगा। एक बार कर लेंगे जो भी होगा, फिर उसको हम दोबारा करेंगे, बस इतनी सी बात है बेटा। तो आई होप आपको ये वाली बात कुछ कुछ जमी ना बेटा, ठीक है। एक और देखते हैं जरा, हमने कहा सर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे लेते हैं बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने कहा फाइंड y2, हमने क्या बोला बेटा फाइंड y2, छोटा सा ऐसे लिख दिया हमने कि सर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सो फाइंड y2। आंसर देखो फटाफट अपने आप, आंसर देखो बेटा फटाफट से अपने आप आंसर देखो जरा इसका। तो सर पहली बार तो ऐसे लिख दें, देखो बेटा y dy बाई dx की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं y1। y1 किसको बता रहा है कि सर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत दो हमको। सर साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। हो गया बेटा, हो गया ना। अगली बार सर एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो जरा इसका, एक बार और। तो सर cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, और सर साइन का डिफरेंशिएशन cos x, बोलो ना साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब बताना जरा कि बेटा इससे जरा माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लिया कितना हो गया साइन x प्लस cos x हो गया। देखो अपना काम यहां खत्म हो गया, जो हमसे काम कहा था ना कि y2 निकालो, तो y2 यहां पे निकल आया। लेकिन अब वो तुम्हारी साइकोलॉजी से एग्जामिनर कैसे खेलेगा, सुनना मेरी बात, अब वो तुम्हारी साइकोलॉजी से यहां पर कैसे खेलेगा, कुछ नहीं कराएगा। सर माइनस कॉमन लिया, अब जरा मुझे देख के बताओ सर इसकी वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग से y थी, तो बताओ जरा। तो हम y2 इक्वल टू माइनस वाई बोल सकते हैं कि नहीं, हम y2 इक्वल टू माइनस वाई बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके तुमसे क्या कह सकता है वो आपसे कह सकता है, एक तो सीधा क्वेश्चन फाइंड y2, या दूसरा क्वेश्चन सो दैट y2 इक्वल टू माइनस वाई। इफ ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, इफ y इक्वल्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन so that y2 इक्वल्स माइनस वाई, या फिर कह देगा y2 प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे करके कह देगा। चलो भैया इसको सो करके दिखाओ, इसको दिखाओ सर ये ऐसे होगा। तो बेटा अभी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों भाई साहब, अभी आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बोलो ना। क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ ना, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन टेक्निकल नहीं होंगे,
आपको केवल 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। बस अब ध्यान देना कि जितने भी क्वेश्चन हैं अब वो क्या होंगे बेटा, थोड़ा सा लेंदी होंगे, थोड़ा सा आपको बड़े बड़े दिखेंगे। बस इतनी सी बात है, आपको बड़े बड़े दिखेंगे और कुछ नहीं होगा। अब क्या, थोड़ा सा उसका पूछने का तरीका बदलेगा। तरीका कैसे? पहले तो सीधा सीधा बोलता था, ए भैया एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कंप्यूटर जी सी को लॉक करे, कहां सी है बेस में? कह रहे फर्स्ट ऑर्डर में प्राण निकले जा रहे हैं बेटा। चलो क्लियर हुआ ना बेटा? बढ़िया ना, समझे ना बात को? भाई क्या होना है क्वेश्चन में, देखो टेक्निकलिटी अब क्या आएगी, माइंड मेकअप पहले से कर लो कि अब वो सीधे से क्वेश्चन को भी, जो सीधा सा क्वेश्चन होगा बेटा, वो सीधे से क्वेश्चन को भी अब इस तरीके से घुमाना शुरू करेगा। एक सीधे सरल से क्वेश्चन को भी अब वो क्या करेगा, घुमाना शुरू करेगा। तो हमको यह पकड़ना है कि साहब क्या घुमा रहे हो बेटा। ओके बेटा, साहब क्या घुमा रहे हो, अब हमको यह पकड़ना है बेटा। अब देखो ना, तुमको y3 निकालना हो, एक बार और निकाल लो। हाँ, या जब सॉल्व करोगे ना सर, एक बार और कर लोगे, y3 y4 करोगे तो y4 की वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं देगा कि y4 प्रूव करवाने चला जाए बेटा, ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा बेटा, इसके लिए स्ट्रेस मत लो। तो आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसका आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जरा आप इसका आंसर लिखेंगे। ये हिंदी पता नहीं क्यों दी है इसने आज टाइपिंग वाले ने, मैं खुद इरिटेट हो चुका हूं इससे, क्योंकि उल्टा पुल्टा लिख देता है, ठीक है ना। चलो बेटा आइए बेटा, आइए आइए, हो गया ना। बस मैंने क्या कहा, जितना क्वेश्चन पहले हमको आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमको आता है बेटा, उतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद का हम आगे देखेंगे साहब क्या पूछना चाहते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका जरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। बेटा आप जानते हो ना मैं लो से हाई लेके चलता हूं, जब ज्यादा हाई होता तो बता रहे सर प्राण निकले जा रहे हैं। एक बात बच्चे मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा समझना, आपसे मैंने बोला भी पहले भी, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मेरा क्लास हमेशा अच्छा लगेगा। कभी कभी कुछ क्लासेस ऐसी भी होंगी जिनमें आपको लगेगा अरे यार आज तो पल्ले नहीं पा रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लगेगा ऐसा कभी कभी। तो क्या करना है जब आपको लगे ना, अब आप खुद सोचना बेटा, जब हम मैथ को इतना आसान करके पढ़ा सकते हैं और हमारे पढ़ाने के बाद भी अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि अरे यार इसमें तो अपने को दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा है, तो समझ जाना वो टॉपिक रियलिटी में कितना स्टैंडर्ड होगा, कि मतलब हमारे पढ़ाने के बाद भी आपको थोड़ा सा वो स्ट्रगल करवा रहा है। ओके बेटा, तो हमेशा ही बात ध्यान रखना, मेहनत से काम करना है कि अपने को मैथ पूरी की पूरी सीखनी है गुरु। ओके ना, चलो बेटा सिंपल सा हो गया। सर एक बार तो सर y इक्वल टू कितना पर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सर y1 ऐसे कर लेना, y1 डायरेक्ट। अब देखो बार बार हम dy बाई dx नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे y1। समझाने के बाद हम खुद आलसी हो जाते हैं, खुद छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, अरे यार 3 किनारे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, y2। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे सर तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0। अपना आंसर निकल आया। यही पूछा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। ओके ना, यही पूछा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। हो गया क्वेश्चन। हाँ बेटा डरना नहीं है भाई, तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको कभी लगे ना कि सर आपके पढ़ाने के बाद भी इस टॉपिक में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, तो बेटा मान के चलना वो टॉपिक कितना स्टैंडर्ड होगा। क्योंकि मैं हर टॉपिक में मेरा एक ही प्लान होता है कि मैं कुछ भी करूं, कैसे भी जुगाड़ लगाऊं, कोई भी चीज सोचूं, बस वो चीज आपके लिए आसान कर दूं। मेरा बस एक ही टारगेट है कि वो चीजें, हर एक चीज, मैथमेटिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बस मैं आसान कर दूं बच्चा। चीजें बहुत आसान है, बस सिस्टमैटिक तरीके से करिए, चीजें बहुत आसान है बच्चे। ओके ना, नेक्स्ट वाला इसका भी बताओ। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। एक्स की पावर 20 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो जल्दी से बेटा।
कोई हमसे सैलरी पूछ रहा है मेरी। कोई हमसे मेरी सैलरी पूछ रहा, देख रहा हूं। बेटा मैंने वादा किया, वादा नहीं तोड़ूंगा। आपको पेशेंस रखना, मैंने बोला था कि कल मैं आपको देर तक पढ़ाऊंगा, झेलना पड़ेगा मुझे कल। आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। कह रहा इसका बेटा बताना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हो गया ना सभी से? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आराम से काम किया करो यार, आराम से काम किया करो। क्यों इतना जल्दी में रहते हो तुम लोग? मल्टीप्लाई गलत करे दे रहे हैं। कोई 280 लिख रहा है, कोई 180 लिख रहा है, कोई 160 लिखे दे रहा है। सुधार कर लो बे, थोड़ा थोड़ा सुधर जाओ। एक कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ा नुकसान दे देती हैं बेटा। रिलैक्स। एक्स की पावर 20 है सर, y इक्वल टू एक्स की पावर 20 दिया है, तो सर y1 यानी या फिर y डैश कुछ भी लिखे मेरा मन। तो सर ये कितना हो जाएगा? 20 एक्स की पावर 19। अरे कम हो गई ना सर। y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा सर? तो सर 20 तो पहले से था, 19 और आ गया साइड में, और x की पावर कितना हो गया? 18 हो गया। अब यार प्लीज कोई ये मत कहना तुमको 19 का टेबल नहीं आता या 2 का टेबल नहीं आता। भाई 2 का गुणा कर लो, 2 का कर लो गुणा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? 380 एक्स की पावर 18। कितना हुआ? 380 एक्स की पावर 18। ओके ना? क्लियर ना? बेटा इतने सड़ी सी आवाज में भी समझ रहे हो? और आज एक तो थोड़ा सा एक हमसे गलती भी हुआ आज। जनरली हम क्लास के मतलब काफी देर पहले, आज क्या हुआ, मेरी 3 बजे क्लास थी, हमको याद नहीं रहा, और हम 3 बजे खाना खाने बैठे थे। तो फिर याद आया कि अब 3 बजे क्लास है। फिर क्लास को एक्सटेंड किया 15 मिनट, फिर मैंने खाना खाया, और खाना खा के तुरंत हम चले आए पढ़ाने। ठीक है भाई? और ठीक है ना बेटा? अब जब से पढ़ा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के यहां पे दर्द कर लिए हैं, अब ये बराबर दर्द हो रहा है। खड़े होने वाली समस्या। चलो ये log x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आंसर लिखो फटाफट से। log x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, log x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नहीं, ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। कोई खाने की बात करने लगे, हमें भूख लगने लगती है फिर। हाँ देखो वो पूछ रहा है y21 0। यस ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बना किसके लिए है? कम करने के लिए। किसके लिए बना है? कम करने के लिए। तो जब जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जो भी आपका फंक्शन होगा उसकी वैल्यू धीरे 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 क्या हो जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन, तो सर y डैश यानी पहला डिफरेंशिएशन सर, तो 1/x डायरेक्ट लिखे बेटा। एक और डिफरेंशिएशन बेटा, तो माइनस का 1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 1/x स्क्वायर। तो देखो बेटा, अब जरा शुरुआत से प्रैक्टिस करने का फायदा देखे बेटा, कि सवाल देख के आपको तुरंत मालूम पड़ता है सर इसका आंसर ये निकलेगा। ओके ना बेटा? इसीलिए हम चीजों को इतना सिस्टमेटिक रखते हैं ताकि आपको करने में आसान लगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स। अगला क्वेश्चन है बेटा एक्स क्यूब लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जानते हैं हम लेवल पर धीमे धीमे बढ़ाते हैं, हम इकट्ठा नहीं बढ़ाते। नेक्स्ट बेटा एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बेटा एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। एक्स क्यूब लॉग एक्स बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स? हाँ बिल्कुल सामने लगाओ प्रोडक्ट रूल, चलेगा। लगाओ ना प्रोडक्ट रूल, अप्लाई करो, चल जाएगा। करो करो करो। थैंक यू अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। चलो बेटा, सबसे पहले बेटा इसमें 2 लोग हैं, एक तो एलजेब्रा वाला है, एक तो लॉग वाला है बेटा, तो अलग अलग करेंगे। सर सबसे पहले एक्स क्यूब को किनारे कर लो, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस
अगली बार हम लॉग को किनारे करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। क्यों भाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। सर कुछ कट्टम कट्टम हो रहा है क्या? तो सर यहां पर एक्स स्क्वायर पहला वाला, सर यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आप चाहो तो यहां के बाद में फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो डायरेक्ट। अब चाहो तो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर एक्स स्क्वायर ले लेते कॉमन, तो ये 1 प्लस 3 लॉग एक्स हो जाता। क्या होता अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स। मतलब अब देखो, अब यहां पर हमारे पास फिर से दो क्वेश्चन हुए। कैसे बेटा, 1 2। अब बताओ डब्बे के अंदर है तो ये पूरा का पूरा सेकंड होगा कि नहीं होगा बेटा? तो जरा वाई डबल डैश निकालते हैं जरा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे किनारे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और सर 3 है तो 3 रहेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/x होगा। तो सर एक्स स्क्वायर किनारे किया, इसने टीवी देखी, ये आया रिजल्ट। अगली बार क्या होगा बेटा, हम 1 प्लस 3 लॉग एक्स इसको करेंगे किनारे। अब कौन होगा, एक्स स्क्वायर टीवी देखेगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। बोलो भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x। चलो भैया आगे जरा देख लेते थोड़ा हल वल करके। तो सर एक्स में एक्स कट जाएगा तो ये हो गया 3x, अरे एक्स में एक्स कट गया 3x हो गया, प्लस यहां पे आओ जरा 2x का अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं बेटा। क्यों भाई, 2x का अपन अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं बेटा, तो 2 1 जा 2 यानी कि 2x हुआ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 2 3 जा 6x लॉग एक्स। कितना हुआ बेटा 6x लॉग एक्स। थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ये, क्यों भाई थोड़ा सॉल्व हो सकता है 3 और 2, तो सर 5x प्लस में 6x लॉग एक्स। अब आप चाहो तो यहीं छोड़ दो या फिर इससे x कॉमन ले लो, तो 5 प्लस 6 लॉग एक्स। क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 6 लॉग एक्स। यहां पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को बेटा। बोलो बेटा अभी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर यहां पे खत्म, सेकंड ऑर्डर उसके आगे से शुरू, खत्म हो गया बात बेटा। ओके ना, चलो चलो भैया चलो चलो क्लियर हो गई बात। ओके अगला क्वेश्चन करिए। तब तो देखो जरा ये कौन क्या कह रहा है। सर लॉग के पास कहां से x आया? हां लॉग के पास कहां से x आया? लॉग रहा ये, तो ये लॉग, अरे यार ये लॉग एक्स था ना, यहां पे ये छूट गया लिखने को लॉग एक्स। अरे तो लॉग एक्स चल रहा ना पूरा पूरा, कहां गया लॉग एक्स, देखो ना पूरा ये लॉग एक्स। तो लॉग एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके ना, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर लॉग एक्स पूरा पूरा ये। ओके ठीक है बेटा, चलो उसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं पीछे, वो लिखने में यहां छूट गया बेटा, यहां पे एक्स था। ठीक है चलो, तो अब क्वेश्चन है बेटा e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x cos 3x बेटा। ग्यारह शहरों की कंपनी, सर आप कहां से मुंशी जी बुला लो बेटा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत है, आप बुला सकते हैं बेटा। इंटू 2 क्यों नहीं किया? माइनस का 1/x स्क्वायर बेटा, 1/x था कहां इसमें बेटा? log x का डिफरेंशिएशन केवल 1/x होता है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। भाई वैसे लिखोगे तो बेटा x, रुक जाओ भाई 3 नहीं, अरे यार ये तो घिचर पिचर होता है इसमें। एक तो ये एक्स क्यूब और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और फिर क्या करेंगे अपन लॉग एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बेटा, यही तो करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके ना, चलो 5.6 सेवेंथ बेटा, क्वेश्चन 7th नंबर क्या है, रुको देख लेता हूं अभी। ठीक है बेटा, अभी देख लेता हूं, परेशान ना हो, अभी देखता हूं बेटा। बेटा एग्जाम में लिखेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बताइए सेकंड ऑर्डर लिखेगा बेटा वो।
ठीक है भाई, चलो इसका आंसर निकल आया। ए भैया इसका आंसर निकल आया नहीं निकल आया बेटा? ठीक है ना। ये बिटिया जो अंशिका ये फिर ब्लॉक होगी मुझे लगता है, ठीक है ना। ये भी कल कह रही सर अनब्लॉक करवा दो अनब्लॉक करवा दो, ये फिर ब्लॉक होना चाहती है बिटिया ये, ठीक है ना। कुछ लड़के रुको जरा इनका नाम लेता हूं, टीम अपने आप ब्लॉक कर देगी बाद में इनको, ठीक है ना। ओके चलो मैं केवल नाम ले लूंगा जिन बच्चों के अभी किनको ब्लॉक किया जाए, उनको टीम अपने आप ब्लॉक कर देगी बाद में, मैं देख वेख के, ठीक है ना। बाद में हमसे मत कहना सर अनब्लॉक करवा दो, सुनेंगे नहीं किसी की भी फिर हम। तो बेटा ये a की पावर 6x और ये cos 3x हुआ। सर सबसे पहले y डैश, तो a की पावर 6 को करेंगे किनारे बेटा, cos 3x का डिफरेंशिएशन तो माइनस का sin 3x, और जब हम लोग करेंगे 3x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3 प्लस, अगली बार में cos 3x को करेंगे किनारे बेटा और a की पावर 6x का करेंगे डिफरेंशिएशन बेटा, तो a की पावर तो वही रहता है बेटा। अब 6x में से करेंगे तो आ जाएगा 6। अब इसको थोड़ा सा जरा इज्जत से लिख लेते हैं। इज्जत से कैसे बेटा? इस पूरे से सर a की पावर, एक तो सर 3 कॉमन है, पूरे से 3 कॉमन निकाल लिया, और सर a की पावर 6x भी पूरे से है बेटा, तुमने कहा चलो वो भी निकाल लो, हमने पूरा निकाल लिया बेटा। तो यहां से देखो जरा 3 निकल गया, ये भी निकल गया, तो क्या बचा यहां पर? बचा माइनस का sin 3x, करेक्ट, प्लस यहां पर बेटा 6 में से 3 निकल गया तो 2 बचा, ये तो पूरा ही निकल गया, cos 3x बचा हमारे पास में, तो ये हुआ cos 3x। तो हमारे पास अगर हम पूछते कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे बेटा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर ये कंप्लीट हो गया बेटा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? पहले हम लोग इसे कर लेते हैं किनारे, इससे बेटा तो 3 e की पावर 6x, इसे किया हमने किनारे। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इस पूरे का, इसको सेकंड टर्म, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, मतलब यहां पर मल्टीपल टर्म मत बनाओ। अगर हम लोग ये कॉमन ना लेते बेटा, अगर कॉमन ना लेते हम लोग तो देखो क्या बवाल होता है इसमें। अगर कॉमन ना लेते तो 2 टर्म हमको यहां मिल जाते कि सर फर्स्ट सेकंड, और फिर 2 टर्म हमको यहां मिल जाते फर्स्ट सेकंड, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो और बड़ा हो जाता। तो हमने क्या किया, कुछ ले लिया कॉमन। इससे क्या होगा, इससे बेटा क्या होगा, जैसे मैं कुछ कॉमन ले लिया बेटा, तो जैसे हमने कुछ कॉमन लिया उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास अगेन 2 टर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? अगेन 2 टर्म हो जाएंगे बेटा यहां पे। तो e की पावर 6x हुआ बेटा। चलिए अब साइन का, तो बेटा माइनस में साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos 3x बेटा। अब 3x का डिफरेंशिएशन बेटा 3 प्लस 2 तो किनारे ही है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और 3x का डिफरेंशिएशन बेटा 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूरा फर्स्ट टर्म, और इसका पूरे का हमने कर लिया डिफरेंशिएशन। ओके ना, प्लस नेक्स्ट अब इसको किनारे बचा के रखेंगे बेटा। जब इसको बचा के रखेंगे तो माइनस का sin 3x प्लस का 2 cos 3x, और डिफरेंशिएशन किसका बेटा? अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 तो पहले से किनारे है बेटा, तो e की पावर 6x, तो ये तो 6x ही रहेगा, और इनटू में 6 और हो जाएगा कि नहीं, 6x का डिफरेंशिएशन। बस इतनी सी बातें आपको यहां पर ध्यान से करनी है, और बहुत आराम से करना है क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी, इतना याद रखना बच्चे बस। तो चलो इस पूरे में से कुछ कॉमन लग रहा है क्या? इस पूरे में से बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन लग रहा है बेटा? तो आपने कहा हाँ सर कुछ तो दिख रहा है, और आपके दिमाग में क्या आया, सर एक काम करो, इससे पूरे से पहले तो 3 कॉमन ले लो और e की पावर 6x इतना तो निकाल ही लो, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। ये निकाला तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा माइनस का 3 cos 3x, यहां पर 3 2 6, तो माइनस का 6 sin 3x ऐसे बचा। यहां पर आओ बेटा, ये कॉमन गया है, 6 बचा हुआ, तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये माइनस का 6 sin 3x, इसके अंदर 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा बेटा, तो प्लस का 2 या सॉरी 6 भी है ना, तो 6 2 12 cos 3x। ओके ना, ये हो गया डब्बा यहां पर बंद। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, बॉक्स यहां पर बंद। अब बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है बेटा इसमें। एडजस्टमेंट कैसा, y डबल डैश सर 3 e की पावर 6x, ये तो किनारे यहां पर। अब जरा देखो बेटा cos 3x, और कौन है cos 3x वाला, ये रहा, तो सर ये प्लस ये माइनस, तो 12 में से 3 चला जाएगा तो
9 cos 3x। अच्छा वो प्लस का था, ये माइनस का, तो फिर प्लस का आंसर आएगा। सर ये दोनों माइनस के हैं, तो 6 और 6 कितना हुआ सर? 12 हो गया। क्यों भैया? 6 और 6 कितना हुआ बेटे? 12 हो गया। तो बस यहां पर कितना हुआ? माइनस का 12 sin 3x। अब इसमें से बेटा हम लोग फिर से वापस से 3 कॉमन ले लेना, तो यहां पर 9 e की पावर 6 हो जाएगा और ये लिखा जाएगा आपका फाइनलाइज आंसर। समझ गए? तो देखो मुश्किल वैसे ही नहीं है कि आप सोचोगे सर बहुत टेक्निकल है क्या, बहुत बड़ा है क्या, तो उतना मुश्किल उतना टेक्निकल ये क्वेश्चन नहीं है। बस क्या है, मैंने क्या कहा, अब इसमें जितने क्वेश्चन होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे? अब बच्चे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेंदी होंगे और थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और बच्चे इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ओके ना? अब देखो बाद में तो ये मैनेजमेंट है बस। हां, दूसरा एडवाइजरी क्या है आपके लिए, जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो भी कॉमन मिल पाए उसको अलग अलग रहने मत देना। जो भी कॉमन मिल पाए उसे क्या कर लेना? कॉमन ले लेना। तो कॉमन लेने से आपको फायदा यह हो जाएगा कि वापस से 2 टर्म हो जाएंगे। समझे ना? कॉमन लेने का बच्चे फायदा यह हो जाएगा कि आपके हमेशा 2 टर्म ही रहेंगे। अब जैसे अगर कॉमन ना लेते तो 2 टर्म इसके ये अलग सॉल्व होता, 2 टर्म इसके ये अलग सॉल्व होता, यानी कि आपके रिजल्ट में फिर 4 टर्म आते, उसको सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने बच्चे यहां पर क्या किया, हम लोगों ने e की पावर को ले लिया कॉमन, और कॉमन लेती ही पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो बस वापस से फर्स्ट और सेकंड का नियम लगा के पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने क्या कर लिया बच्चे? सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई बेटा? चलो आ जाओ बेटा जरा फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये बात बच्चे सभी को समझ में आ गई? इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मालूम पड़ गया कि आखिरकार ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से किए जाएंगे? ठीक है भाई, क्या सबको पता चल गया बेटा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आखिरकार किस तरीके से किए जाएंगे? हो गया ना भाई? ओके ना? तो अप्रोक्सीमेट अपने 94.44% बच्चों को क्लियर है कि सर क्या करना है अपने को। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है होमवर्क में कर पाएंगे इनको? फटाफट से रिप्लाई रिप्लाई खेल लो बेटा। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, ये काफी हद तक। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा ये। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे। ठीक है बेटा, ये बताओ बेटा, ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप? देखो ना, ये tan इनवर्स x है, अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें क्वेश्चन काफी अच्छा, उसकी थोड़ी बात करेंगे, बाकी तो आप घर पे ट्राई करेंगे, काफी क्वेश्चन आप करेंगे, बाकी जो बचेंगे दिक्कत होगी उसको हम सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा देखो, log x कर लेंगे होमवर्क में, log x बेटा कर लेंगे होमवर्क में। बेटा ये जितने भी आईजी वाले बच्चे हैं ये सब के सब लॉग होंगे एक तरफ से बेटा। ठीक है ना? क्योंकि मैं क्लास में किसी भी दिन बोल दूंगा, रैंडमली बोल दूंगा किसी भी दिन बच्चे क्लास में कि सर टीम से बोल दूंगा कि हमारी चैट मॉनिटर करिए, जितने बच्चे भी आईजी को लेकर बात कर रहे हैं या आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक तरफ से सारे बच्चों को ब्लॉक करिए, और उन बच्चों का लिस्ट मुझे चाहिए कि वो बच्चे दोबारा अनब्लॉक नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ये मैं बोल दूंगा बेटा किसी दिन, कि आप लोग जितनी, आप में से कई बच्चे जो लोग बातें कर रहे हैं इतने ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं अपने करियर के प्रति, और जब लास्ट में इनको क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बोर्ड्स में खराब परफॉर्मेंस होगा, तब कहेंगे अल्लो हमारा कुछ हुआ नहीं। तो लिस्ट इसलिए लेकर रखूंगा ना बेटा, ताकि हमको ये मालूम पड़े कि कौन कौन से बच्चे थे जो ये बातें इतनी बुरी तरीके से कर रहे थे, ताकि जब ये आए कि सर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं बोलूं कि बेटा देखो ना आप लिस्ट में थे। जब पूरे साल जब आप बातें ही करोगे तो स्कोर कौन देखेगा तुम्हारा? थोड़ी ना हम देखेंगे आके स्कोर। आपको बातें ही करनी है, पढ़ने के टाइम पे बातें करनी है बेटा।
आशिकी खत्म नहीं हो पा रही है ना। पढ़ने का टाइम है, तुमको आशिकी करनी है, हमारे 4 ठो दोस्त बन जाए, कोई बाबू बन जाओ, कोई पट जाओ यार, ये चल रहा है तुम लोगों का। सीरियस हो जाओ बेटा करियर के प्रति। बेटा कहीं भी आए, फिर ऐसे लोग हर जगह आते हैं ना, तो ये हर जगह जाते भी हैं, फिर इनका किसी भी एक जगह ठिकाना नहीं हो पाता, ये हर जगह भटकते ही रहते हैं, और इनका पूरा जीवन, पूरा करियर ऐसे भटकते हुए गुजर जाता है। अब हम क्या करें लाइफ में, जब एज होता है ना 25 प्लस के बाद जब रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, क्यों? पढ़ाई तो करी नहीं है, तो किसी लायक तो है नहीं, तो कर क्या पाएंगे? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन कर लोगे होमवर्क में, लॉग कॉस एक्स। बेटा आप लोगों को पता है कि इस पूरे वीक में मेरे गले में प्रॉब्लम रही है, उसके बाद भी पूरे वीक में आपको बच्चा कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना मैं लीव लेता हूं, ना मैं क्लासेस ऑफ करता हूं कभी भी। ओके बेटा, ठीक है। अरे यार गुस्सा तो वैसे नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन बस जब ये, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो इस बात से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि ये बातें करने वाले लोग अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपने करियर की हत्या कर रहे हैं। अरे अपना करियर क्यों बिगाड़ रहे हो यार? ठीक है ना, आ जाओ। तो बेटे ये वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। आपको डीपीपी में जो भी क्वेश्चन मिल रहे हो वो तो मिल ही रहे हैं बेटा, क्वेश्चन यहां पे मैं काफी दे रहा हूं। इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया तो याद आया, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बोले थे कि आपको आगे चलकर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्रूविंग के लिए, याद आया कि नहीं आया बेटा? देखो ऐसे ही क्वेश्चन था, अरे लगभग ऐसे ही क्वेश्चन था यार। हमने ये 5 और 3 नहीं बोला था, और ये d2y अपॉन dx2 के मीनिंग क्या हुआ? ये हुआ y2 प्लस y की वैल्यू 0। आपको ये प्रूव करना था, बोलो ना, याद आया कि नहीं आया कि y2 प्लस y की वैल्यू 0? सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने प्रूव कराया है ना बेटा? सेम टू सेम क्वेश्चन था कि नहीं था बच्चे? चलिए ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस पे। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है? इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म ऑफ y अलोन। नहीं बेटा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में से डिफरेंट है बिल्कुल। क्यों? ये आपसे केवल और केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा बच्चा, ये आपसे क्या कह रहा है कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालो, लेकिन वो पूरा का पूरा y के टर्म में होना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है बच्चा? इसमें प्रॉब्लम यह है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है बेटा? y के टर्म में होना चाहिए। बस इतनी सी बात इसमें नई आ गई है कि आपसे y के टर्म में आंसर देने की वो बात कर रहा है। ठीक है भाई, कह रहा कि पूरा क्वेश्चन y के टर्म में दो, बस सिंपल क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, चलो भैया इसको सॉल्व कर लो। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, चलो भैया इसको सॉल्व कर लो। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि नहीं, इसको सॉल्व तो करो, चाहिए हमको d2y अपॉन dx2, लेकिन हमको पूरा का पूरा आंसर y के टर्म में चाहिए, मतलब हमको आंसर में x नहीं दिखना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अरे यार अब तो दिक्कत हो गई। दिक्कत क्यों हो गई बच्चा? कि सर x तो है, अगर अभी हम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आंसर में x तो आएगा ही आएगा। तो जब आंसर में x आएगा ही आएगा तो हम x को खत्म करेंगे कैसे? क्या तरीका अपनाएं कि जो x है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए? ओके ना बच्चा? तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, जरा ट्रांसफर खेल लो। अब बताओ जरा, ये तो याद है ना पुरानी बात? ये तो याद है ना सर पुरानी बात? सर कॉस को पीछे ले आए तो सर बन गया कॉस y इक्वल टू एक्स। क्यों भाई? बन गया ना कॉस y इक्वल टू एक्स। आओ सर इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, अब कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब बगल में dy बाई dx भी आएगा। इसका मतलब बगल में dy बाई dx भी आएगा। इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1। इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटे? 1। तो मुझे बताओ, यहां पर हम dy बाई dx की वैल्यू को माइनस का कॉसेक y डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं?
कि सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक वाई होगा। कैसे सर? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ बेटा? ये ट्रांसफर मारोगे तो सर माइनस हो जाएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा? साइन वाई, उल्टा कर दिया, कितना हो गया? कॉसेक वाई। तो सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? कॉसेक वाई। देखो एक डिफरेंशिएशन हुआ इन टर्म ऑफ वाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप, अगला डिफरेंशिएशन बेटा। तो एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो बेटा माइनस तो साइड में है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता क्या है बेटा? कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता क्या है? जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो बेटा ये कितना हुआ? माइनस का कॉसेक वाई चल रहा है इसमें बेटा, वाई कॉट वाई। अब बेटा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का कर दिया, इसका मतलब यहां साइड में dy बाई डी एक्स भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? साइड में dy बाई डी एक्स भी आएगा। अब देखो जरा, तो d2y अपॉन dx2, ये माइनस माइनस कोलैप्स हो गए बेटा। तो कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई इंटू बेटा dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे सर। वो कितना था? वो था माइनस का, वो कितना था बेटा? माइनस का कॉसेक वाई। हो गया ना भाई? देखो आंसर निकल आया। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ वाई। क्या बोला था? देखो मैंने क्या कहा था? इस टर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेटा ये ना बोला होता तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे लिखा था, 10 वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया आपको, भाई कर लेना 10 वाले क्वेश्चन को होमवर्क में, 10 इनवर्स एक्स को। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दिया। क्यों बच्चे नहीं दिया इसको? क्योंकि इसमें कंडीशन लगा के दिए उसने बेटा, वाई अलोन। मतलब सॉल्व तो करना है लेकिन वाई अकेला होना चाहिए। आपको सारा का सारा आंसर, पूरा का पूरा आंसर किसमें देना है? इन टर्म ऑफ वाई देना है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, देखो बेटा इसका इस्तेमाल भी dy बाई डी एक्स का यूज भी किया। जब आप लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएशन किया ना y के x के रिस्पेक्ट में, फिर आ गया था dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू उठा के ऊपर से नीचे रखी। अब देखो जो आंसर लिखा हम लोगों ने, उस पूरे आंसर में केवल और केवल y है और कोई नहीं है ना बेटा? केवल y, ओनली y के टर्म में आंसर दे दिया हम लोगों ने। तो हमसे यह काम कहा गया था बच्चे करने के लिए। तो बेटा ये बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। फटाफट से यस नो कर लो बच्चा। ओके ठीक है भाई, चलिए फिर। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है, केवल 2-3 क्वेश्चन है जिनको आप घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं बच्चा, ध्यान रखना, देखो y इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है, अब आपको ये प्रूविंग करनी है। समझ रहे हो बेटा क्या करना है? अपने को ये प्रूविंग करनी है। तो प्रूविंग कैसे करेंगे? y का वैल्यू दिया गया है, y1 एक बार डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ओके ना? आप इसे करके ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व करेंगे, स्ट्रेस कोई बच्चा नहीं लेगा, हमारा कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं स्लाइड में, आप इनको करें, ट्राई करें, नहीं आता हम सब बताएंगे। देखो बेटा dy बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ओके ना? और एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है बेटा? चलो, एक बिटिया कोई सवाल पूछ रही थी 5.6 का क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन था 5.6 का, शायद 7 नंबर क्वेश्चन था। तो बेटा अभी मैं बुक तो लेके आता नहीं हूं यहां पे, ठीक है ना? तो अभी अपने पास वो क्वेश्चन है नहीं यहां पे। तो क्या करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका क्वेश्चन बच्चे मेंशन करवा दूंगा, करा देंगे क्लास में उसको ना। ठीक है भाई? चलो तो बेटे आज के लिए आई थिंक इतना सफिशियंट है। हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी हद तक देख लिया है।
बताओ बच्चा, क्या आज की क्लास क्लियर हो गई बेटा? अपने को क्लियर है आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा? क्या हम लोगों को क्लियर है बच्चे आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा? आवाज बच्चे बहुत बेसुरी हो चुकी है, गला कितना खराब हो चुका है बेटा। नहीं बेटा क्रिस, अभी थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत है यार, अभी थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इधर पे पेन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ओके ना? तो और जितना बोल रहे हैं, जितना चिल्ला रहे हैं, उतना और पेन हो रहा है। ठीक। और आदत है वो थोड़ा सा तेज बोलने की, क्लास में आवाज तेज हो ही जाती है बेटा। ठीक है बेटा, चलो। तो देखो जरा इसमें क्या सीन है ये। ओके, तो यार 95-96% लोगों को क्लियर है कि अपन लोगों ने क्या पढ़ा है? नहीं, गाना में सड़ा हुआ गाना है, परेशान ना हो। तुम लोगों के लिए मैं गाना, इसको देखो मैं इसको लिख के लाया था, थोड़ा सा थोड़ा ही गा सकते हैं क्योंकि बेटा आवाज रियलिटी में बहुत ज्यादा खराब है। आप ये मत सोचो कि सर मजाक कर रहे हैं, एक्चुअल है, सच्चाई है कि एक सॉन्ग, एक बीच में वो सिंगर हुआ करता था जो गाना गाया था, लोटा लोटा बम बम बम, ऐसे वाला गाना गाया था, बदो बदी वाला। वो जो सिंगर है ना, उससे भी ज्यादा बेसुरी आवाज मेरी है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, मजाक कोई बिल्कुल मत उड़ाना, ऐसे रील्स बना के बिल्कुल मत डालना जहां पर लगे कि सर मास्टर साहब की बेइज्जती हो रही है। ठीक है भाई? ओके ना? तो फिर थोड़ा सा पुराना गाना है, हमको पसंद थी बेटा, सॉरी पसंद नहीं थी, मतलब गाना हमको पसंद था थोड़ा सा ये। ठीक है ना? तो वो गाना हम जनरली थोड़ा सा गुनगुनाते रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, या आप लोग इतना छोटे हो बेसिकली शायद ना भी सुना हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है भी? तो आप लोगों के लिए, और लिटरली तुम लोग मेरे जीवन के पहले ऐसे बच्चे हो गए जिनके कहने पे मैं ये काम कर रहा हूं बेटा। ठीक है? वरना आज तक हमने किसी की बात नहीं मानी, अपने घर वालों की बात नहीं मानते। ठीक है? सच में तुम लोग यार बहुत अच्छे हो, लिटरली तुमसे लगाव है मेरा। ठीक है भाई? आओ ताल दिया जाए, इरसाद इरसाद। ठीक है बेटा? चलो बेटा, आपने गाना सुना होगा, एक गाना था, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बस इससे ज्यादा बेसुरा हम नहीं गा सकते बेटा, इतना ही बेसुरा गा सकते हैं बच्चा हम। परेशान ना हो, अभी थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है तो थोड़ा याद करके आए थे, अगली बार ज्यादा याद करके आएंगे। ठीक? और ये गाना फीमेल वॉइस में है बेसिकली, लेकिन हमको पसंद बहुत है ये गाना। ठीक है? तो इसको सुनता हूं मैं बेसिकली, कुछ गाने हमको बहुत पसंद है, और बेसिकली थोड़ा सा पुराने गाने हमको ज्यादा पसंद है। ठीक है? अच्छा, पसंद आया आप लोगों को? गजब यार, इतना बेसुरी आवाज ही पसंद कर ली तुम लोगों ने यार। अच्छा, सही में सही गाया क्या? अबे बहुत बेसुरा हूं, बहुत बहुत बहुत। तुम लोग क्या लग रहा है, तुम लोग झूठी तारीफ कर रहे हो, झूठी तारीफ और कुछ नहीं है। सुना गाना याला? चलो ठीक है बच्चा। अच्छा। बहुत फटा हुआ बांस हो चुका हूं बे, बहुत बुरी तरीके से गले की लंका लग चुकी है। चलो बेटा, अच्छा सुनो, फिर आज इतने रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप लोगों की ये इच्छा बेटा मैंने पूरी कर दी है, अब मेरी इच्छा है कि आप लोग पूरे सवाल लगा के आएंगे। ठीक है ना? करके आएंगे। ओके बेटा? बाकी कमेंट्स में बाद में देख लूंगा। ओके बच्चा? चलिए, तो फिर यार क्लास को इतने रखते हैं, फिर आज मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक। बस करो बच्चा, बस। अच्छा भोजपुरी ना यार, वो हो नहीं पाता हमसे वो। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक।
तब तक के लिए बच्चा टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे बच्चों, लव यू ऑल मेरे बच्चों, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्वीट, ओके ना बेटा, बाय बाय टाटा। ये तो हम भूल जाते हैं।